centralized monitoring of performance and coordinated development of canoeing. So this is a very vital parts of, I will say, the spinal cord of developing any program, let it be any sports. So in centralized monitoring of performance, what happens, sports, I took this model from the International Coaches Forum and development plan from Canada. They have been utilizing this model to develop sports. Okay. I'm really sorry, I'm not able to share the screen as of now. Something is wrong with this. Okay, what are the advantages and disadvantages of monitoring a performance? Okay, so we'll continue with this. So when we said, अगर हम सोचते हैं हम ये क्यों सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग क्यों चाहिए परफॉर्मेंस ये मॉनिटरिंग का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कुछ हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. अगली आउटलाइन के ऊपर जाता हूँ. ओके, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. उस पेडलर के लिए क्या क्या एडवांटेज रहेगा इसमें और खिलाड़ियों के लिए भी. ओके, फर्स्ट एडवांटेज में रहेगा कि बेटर परफॉर्मेंस, मार्जिनल गेन्स मेक द डिफरेंस. जो हर कोई प्रैक्टिस करता है अपने अपने तरीके से, हर कोई कोच के अंदर, हर कोई यूनिट या आपका एसोसिएशन के अंदर जो अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करते हैं, मगर जब आपको मॉनिटर किया जाता है तो कंस्टेंटली आपके ईयर्स और आपके इम्प्रूवमेंट और आपकी कंसंट्रेशन पूरा उसमें केंद्रित कर देते हैं. सो the first advantage is better performance. Whenever we monitor our performance, there is some measures that will make us realize कि okay, हमारा performance अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Okay, and number two, better medical care results in fewer injuries or faster recovery from injury. अगर हम कोई ट्रेनिंग करते हैं तो वो ओवर ट्रेनिंग भी हो सकते हैं. Okay, ओवरडोज के कारण या आपके बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, क्या चेंजेस रहते हैं आपका ट्रेनिंग एज और जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आप एक कोच करा रहे हैं, आपकी बॉडी से सूट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब सारी चीजें जो है इसके अगर मॉनिटरिंग के थ्रू हम कई तरह के टेस्ट लेते हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं और फिजिकल टेस्ट भी लेते हैं और स्पेसिफिक टेस्ट भी लेते हैं. तो मॉनिटरिंग के कई सारे तरीके हैं, उसके जरिए हमें ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने में मदद मिलते हैं, इंजुरी से भी बचते हैं. देन another point of advantage is feedback more focus and objective helpful. जब आप मॉनिटर करते हैं तो it is not verbally, it will be systemic. जो आपका प्लान किया है, ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं का, तो ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से आप जब कर रहे हैं तो आप ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से आपको ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली आप कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फीडबैक तुरंत मिलेगा. अगर आप ऑफ सीजन में आप एंडोरेंस डेवलप कर रहे हैं, एंडोरेंस डेवलप कितना किया, पिछले साल के मुकाबले आप कितना इम्प्रूवमेंट आया, इस साल मैंने जो ट्रेनिंग दिया या प्रैक्टिस किया उसके वो मेरे बॉडी में कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो अगले पिछले साल जो है उसके मुकाबले अभी जो मैंने टारगेट लगाया है, मेरा जो टाइम बैरियर है वो कितना इस साल तोड़ पाऊंगा. ये सब एक मॉनिटरिंग का हम प्लान करते हैं कि इस साल चलो 10 सेकेंड तोड़ने हमने, ठीक है, तो वो सब, या स्ट्रेंथ में 120 केजी उठाना है 110 से, तो वो सब हम मॉनिटर करके स्टेप बाय स्टेप कंसंट्रेशन करके हम ऊपर आके आ सकते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोर एंगेज इन द स्पोर्ट्स. आप स्पोर्ट्स के प्रति जब मॉनिटर कर रहा है तो हमारा जो सोच विचार है स्पोर्ट्स के प्रति रहते हैं. जैसे कि हम नेशनल कैंप में आते हैं या आप स्टेट कैंप अटेंड करते हैं, तो रेगुलर आप ट्रेनिंग कर रहा है, उससे हट के जब आपको सेलेक्ट किया जाता है और नेशनल कैंप या कोई भी स्टेट कैंप अटेंड करते हैं, तो उसमें आपको जो फोकस रहते हैं कि आपको एक मिशन दिया जाता है, आपको उसके आधार पे आपको ट्रेनिंग के कराया जाता है. तो ऑलवेज मॉनिटरिंग इज बेटर.
एंड मोर फोकस ऑन अल्टीमेट गोल। आपका लक्ष्य जो है आप इस साल का या इमीडिएट या आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म जो आपका गोल है उसके ऊपर आपको फोकस करने में आपको मदद मिलती है। पार्ट ऑफ ए टीम बहुत आइसोलेटेड। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, कैंप में आपको मॉनिटर किया जाता है, तो नॉर्मली आप एक टीम का ही हिस्सा महसूस करते हैं कि यस आई एम इन द नेशनल टीम टू रिप्रेजेंट इन नेशनल, और नेशनल टीम टू रिप्रेजेंट इन इंटरनेशनल इवेंट्स। ये सब सारे जो हमारे जो साइकोलॉजिकली हमें इसका बहुत फायदा भी मिलते हैं मॉनिटर करने का। और इसके उपरांत हमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है, जैसे कि हम अगर आप कोई कैंप अटेंड करते हैं तो आपको कभी बहुत सारे डिसिप्लिन को भी पालन आपको करना पड़ता है, जैसे कि आप अपने हिसाब से आना जाना, खाना पीना जो रह रहा था आपके, कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन रखा जाता है। उस तरह अगर हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं सेंट्रली, तो क्या होगा, आप कहीं भी इंडिया के कोई भी हिस्सा में रहे तो आपको हमेशा मॉनिटर किया जाएगा, ना कि आपको नेशनल में आपको जो हम आपको एग्जाम करते हैं नेशनल में कंपटीशन के द्वारा, आप अपना जो एग्जाम अपने आपको जो आप टेस्ट करते हैं, उसके अलावा आप कंटिन्यूसली आपको फोकस रहेगा, आपको मॉनिटर करने में, मॉनिटरिंग में आपको इजी रहता है। ओके, नेक्स्ट, सो द डिसएडवांटेज इज यू लूज योर प्राइवेसी। आपके प्राइवेसी के ऊपर इन्वेट किया जाता है बहुत सारी चीजें। आपको कभी प्रोसेस अभी कोई ट्रेनिंग के में अटेंड करते हैं, वो आपकी जो प्राइवेसी, आपको फोन वगैरह आपको हैंडल करने नहीं देगा, आपको टाइम इस टाइम में सोना है, इस टाइम में खाना है, आप जो चाहे नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे हम टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाते हैं। तो उस तरह आप जब मॉनिटरिंग में आते हैं तो आप लगातार हर हफ्ते आपका टेस्ट लिया जाएगा, मंथली ट्वाइस लिया जाएगा। बहुत सारे आपके जो सोशल इकोलॉजिकल इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो गया, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स, और आपके एजुकेशनल, जितने भी आपके जो एक कोच आपको मॉनिटर कर सकता है जितना, उतना आपके ऊपर निगरानी रखेगा, आपके ऊपर ध्यान देगा। तो आपके प्राइवेसी उसमें थोड़ा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है आपको। नेक्स्ट, ब्लर्स इन द लाइंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल टाइम। जो आपका प्रोफेशनल टाइम कब है, पर्सनल टाइम कब है, वो आपको हमेशा 365 डेज तक आपको मॉनिटर में रखा जाता है। तो आपको वो सब थोड़ा आपको कठिनाई आपको सामना पड़ता है, कठिनाई का। Then unavailability of the infrastructure and paid coach make sports success exclusively to the wealthy states. I mean, मैं ये कहना चाहूँगा, जब जब परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करते हैं, तो हम जो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग का बात कर रहे हैं, इसमें एक IKCA जो हमारे फेडरेशन है, इसके थ्रू एक चीफ कोच रखा जाएगा। वो जितने भी स्टेट के कोचेस हैं उनके ऊपर सुपरवाइज करेंगे, और जो उनके असिस्टेंट कोच है, डिस्ट्रिक्ट कोचेस है, उनके ऊपर जो जो खिलाड़ी टैलेंट आइडेंटिफाई किया गया है उनके ऊपर निगरानी रखेंगे। तो उस समय क्या होगा, जब आपके ऊपर कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट आएगा, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन में बहुत सारे रूल्स आते हैं, काफी सारे आपको जैसे ड्रग के रिलेटेड या एज क्राउड के रिलेटेड, और आपके स्पोर्ट्स एजुकेशन के रिलेटेड या टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के रिलेटेड बहुत सारे डाटा वगैरह मांगे जाते हैं आपके। तो उस समय आपको कई सारे आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपका जैसे TIP में जाना है तो आपको स्ट्रेंथ एंडोरेंस, आपकी स्पेसिफिक एंडोरेंस, स्पेसिफिक आपका एबिलिटी, बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। तो आपको हमेशा इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। कोई ये जरूरी नहीं है ऑफ सीजन है, आपके लिए ऑफ सीजन हो सकता है या एक कॉम्पिटिशन सीजन हो सकता है, मगर आपके जो रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर आपके प्राइवेसी में प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेसी सब मिक्स हो जाएगा। आप चाहोगे कि छुट्टी जाना है, मगर आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, आप नहीं जा पाओगे। सब छुट्टी जा रहा होगा, मगर आप एज ए प्रोबेबल प्लेयर, एज एन टैलेंटेड प्लेयर, आप क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बहुत सारे कुछ। तो इसका एक आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली इसका फर्क पड़ेगा। देन अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट प्रोसेस। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे साई में है या एकेडमी में है, या समझ लीजिए कोई यूनिट में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है, पैरामिलिट्री में है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। उनके लिए इनके लिए अपॉइंटेड कोचेस है, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो क्लब में खेल रहा है, जैसे MB में क्लब में खेल रहा है, या शिवालिक क्लब में, या मणिपुर में,
या कई दूसरा बहुत सारे जो क्लब है जहाँ अपॉइंटेड पेड कोचेस नहीं है, तो उनके ऊपर दबाव आता है कि हाँ वो कहीं पीछे न रह जाए। एक इंडिया में ऐसा कोई अच्छा चीज होने जा रहा है तो उसमें आप पीछे रहने की संभावना है आपको। तो उसमें जो थोड़ा फिनेंशियली नॉट वेल घर के हैं या स्टेट, समझिए बहुत सारे स्टेट है जो फिनेंशियली अपने एथलेट को सपोर्ट नहीं कर पाते, उनके ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। वो इक्वली आप डेवलप करने में आपको ये नुकसान हो सकता है आपके स्टेट में कोई क्वालिफाई कोच नहीं है, मगर हम नेशनल कैंप तो नहीं कर रहे, तो सेंट्रली परफॉर्मेंस जो हम मॉनिटर करते हैं इसके थ्रू हम लोग परफॉर्मेंस को हमेशा कंटिन्यूसली डेवलपमेंट का प्लान करेंगे। तो जहाँ फैसिलिटी है और जहाँ नहीं फैसिलिटी है दोनों में फर्क थोड़ा आएगा, ये पॉइंट रखना चाहूंगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, puts the sole focus on winning, not athletic endeavor। तो आपको जब मॉनिटर किया जाता है, जैसे कि हम फेडरेशन के थ्रू आपको बाय मंथली आपको ये ट्रेनिंग आपका परफॉर्मेंस का जो रिपोर्ट है वो मांगा जाएगा, तब आपके ऊपर कोचेस का प्रेशर आएगा, आपको ये करना है कैसे है, जो आपका लाइफस्टाइल आप जो अपनी मर्जी का अपने हिसाब से जो कोचेस करवा रहा था या आपके जो रूटीन है जहां आप रह रहे हैं उस हिसाब से कर रहा था, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आपका फोकस जो है ज्यादा विनिंग 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 आपको हर समय रहेगा। तो हो सकता है आप कोई भी स्थिति में, आप एग्जाम का टाइम में चल रहा हो, आपका शरीर ठीक नहीं है या आपका कोई भी एनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब आपके ऊपर ये असर पड़ेगा क्योंकि आपको इसको मीट करना है। एंड नाउ द स्पोर्ट इज वेरी प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनली स्पोर्ट्स के लिए रिक्रूट हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी में ऑफ इंडिया में पेडलर्स है, एकेडमीज में है, काउंसिल में है, आपके लिए ये बहुत सारे जो आपका मकसद है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और फायदा भी है एक तरफ से, आपको थोड़ा प्रेशर आएगा। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स टेक द बैक सीट। आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपका हो सकता है जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, आपका जो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, आपका जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है वो पीछे हो जाएगा। और जहां हमारा एक मॉनिटरिंग का काम ये आ रहा है, अवसर आ रहा है, तो उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट हमें काफी सारे फेडरेशन से लेके गवर्नमेंट से लेके काफी सारे हमारे में आपको शेयर नहीं हो रहा। सर ये ऐसे दिख रहा है सर? हेलो? यस सर। सर इज इट विजिबल लाइक दिस? जस्ट no sir, not visible, no sir? yeah you just make it large. I don't know sir, something. Slide view. I'm trying to connect through this. Just say, sir, I will take 1 minute. This connection is not happening. Okay, you can take 2-3 minutes, sir. Okay. Okay, sir. Yeah. I'll take a minute, sir. It's not connecting. Okay. I'll give the details. Yes. All the participants. Hello. I have shared a screen. So this is regarding the examination. 1, 2. Regarding the sports discipline examination and sports science. The sports science examination will be held on 31st 5 2020 10 a.m. to 10:30, half an hour. There will be 30 questions.
and you will get 30 minutes. For sport discipline also, the exam will be held on 30/5/2020, 10 to 10:30. जो स्पोर्ट्स साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो 31/5/2020 को 10 बजे से 10:30 बजे तक होगा, और जो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का एग्जाम होगा वो 30/5/2020 को 10 बजे से 10:30 बजे तक होगा. इसमें आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा आपकी मार्किंग के बेस पे. ओके, सो सभी पार्टिसिपेंट्स इसको नोट कर लें. Participants can take screenshot. सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एग्जामिनेशन डेट का. और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ, go to the link and get registration done. लिंक पे जाके सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए. थैंक यू सो मच. Sir, you can proceed now. Okay, sir. Fine. Still not connected, sir. Something wrong with my network. Okay, sir, am I audible, sir? Yeah, you are audible. You can proceed with this only. After that, you can send the PowerPoint in group, no problem. Okay, sir. Okay, fine, sir. Yeah. Or you can send me your PowerPoint, sir. I will share. Yes, sure, sir. I'll send in WhatsApp you. That's better, sir. Good idea. Way to propel a boat, which is the best way you can get high speed. कि आप उसके हिसाब से आपको टेक्निक, एक बेसिक टेक्निक का आइडिया बनाया गया है. तो और या ट्रेनिंग का या कुछ जो आइडिया है हम आप सेंट्रलाइज अब शेयर करेंगे, और उसी आधार पे उसी आइडिया पे उसी विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे. तो आगे आने वाले टाइम में हमें खिलाड़ियों को कंटिन्यूस डेवलपमेंट में काम आएगा. जैसे कि कोई कोचेस है, बहुत सारे कोचेस है, जैसे हमारे पास नेशनल लेवल कोचेस है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कोच भी है, और दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो पाते क्योंकि अपने जो जहाँ उनका रोल है उसके हिसाब से और क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो वहाँ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा होता है. तो चाह के भी जो नेशनल कोच है ग्रास रूट लेवल में नहीं जा सकते, और ग्रास रूट लेवल वाले नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आ सकते. तो इसमें हमें जो तालमेल मिलाने के लिए ये सेंट्रलाइज हमारा जो परफॉर्मेंस. ओह, थैंक यू सो मच, सर. Now, okay, sir. Yeah, sir. Okay. So you will be controlling, sir. Yes, sir. Yeah. You Okay, just sir. you just tell me next. Next, sir. Next, sir. Thank you. So this was what I have covered. This is for peddlers. So peddler के बारे में मैंने बता दिया. अभी next, सर, अभी कोचेस के ऊपर आएंगे, सर. कोचेस को ये यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्निक एंड कॉमन अप्रोच फॉर ऑल.
तो सबको एक जैसा एक तरीके का आपको हम यूनिफाई पूरा ऑल इंडिया का एक यूनिक अप्रोच, डेवलपमेंट अप्रोच रहेगा, वो आपको मिलेंगे एडवांटेज में। और एडवांटेज पहले पूरा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको बेटर सपोर्ट फ्रॉम साइंटिफिक स्टाफ एज पर नेशनल लॉन्ग टर्म पेडलर्स डेवलपमेंट प्लान। जो हम नेशनल लेवल में जो हमें साइंटिफिक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट और जितने भी स्पोर्ट्स के न्यूट्रिशनिस्ट, जो हमें उनसे जो हमें फायदा मिलेगा वो आपको शेयर किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट, एथलेट्स आर फाउंड टू बी मोर इंटरेस्टेड इन अपकमिंग प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव एंड हेल्पफुल। जब ये सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग रहेगा, आप खिलाड़ियों को आप जब एक मकसद देंगे तो उनको आप इजीली आपको मॉनिटर करना, आपको उनको समझाना या चीज कराते हुए ऑब्जेक्टिवली बात कर काम में लाना आपका वो उसमें आसानी रहेगा। नेक्स्ट, इजियर फॉर हायर लेवल कोचेस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, जो हायर लेवल कोचेस है उनके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेशन करते हो। ओके, एक हमारे पास एक केरला का खिलाड़ी है, एक जम्मू कश्मीर का खिलाड़ी है। जब नेशनल में आते हैं तो नेशनल में तो अलग अलग इंडिविजुअली वो लड़ते हैं, मगर एज ए नेशनल टीम दे हैव टू सिट टुगेदर, मे बी C2 और K2 और K4 इफ दे हैव टू डू, देन द कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो हमें वो जो नेशनल टीम में, नेशनल गेम में आके जो टाइम वेस्ट होता है वो यहाँ इस कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम से वो बच जाएगा। Then have an indirect control over all the potential athletes। जैसे कि नेशनल कोच जो है उनको भी जो हमारे पोटेंशियल एथलेट्स है, टैलेंटेड एथलेट्स है, जो हमने आइडेंटिफाई किया है अभी 160 के आसपास, तो उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर पाएगा। उनके स्टेट के कोचेस या डिस्ट्रिक्ट के कोचेस के थ्रू उनके ऊपर ध्यान रख पाएगा। जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छा सा उनके ऊपर हम मॉनिटर करके उनको आगे डेवलप करने में काम आएगा। नेक्स्ट, इंक्रीजेस इंटरेस्ट इन ग्रास रूट्स यूथ लेवल ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। मतलब जो ग्रास रूट लेवल में है, नए नए खिलाड़ी आते हैं, उनको 1-2 साल तो उतारते नहीं है, मगर कोई कोई है कैनोइंग ऐसा इवेंट है कि बहुत सारे टैलेंटेड जो हम आगे जाके अच्छा कर सकते हैं, मगर वो हार मान के गेम छोड़ देते हैं। सर, यू हैव टू गो बैक सर। The slide is, I am stuck on the advantages and disadvantages of coach. Please back. Okay. सर नहीं हो पा रहे, आगे चला गया सर। यस, ओके सर, दैट्स ऑल सर। पेडलर्स ने अब आगे और चला गया सर, थोड़ा एक और स्टेप आगे सर। So increases interest in grassroots and youth level training events, training and events। जो हम इस जो लॉन्ग टर्म पेडलर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से हम कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज करने के लिए IKCA के ऊपर प्रस्ताव रखे हुए कि जो खिलाड़ी है अंडर 16 ईयर्स, कोई 12 साल का आता है और 16 साल से लड़ना पड़ता है, तो काफी उनको जब तक वो जो बंदा जो टॉपर है 13 साल से 14-15 साल तक आते आते वो छोड़ देता है, काफी सारी चीजें छोड़ देता है, तो इनको गेम सीखने में भी तकलीफ होता है। हमारा कैनोइंग जो है 3-4 महीना सीखा और पैदल बैलेंस करने से पहले ही हार मान के छोड़ दिया। तो ये सब अगर हम ये कोऑर्डिनेटेड करते हैं और एज वाइज कैटेगरी थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी प्रपोजल रखे हुए इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, और पहले भी IKCA को सबमिट किया हुआ है, तो ये हमें इनको एथलेट्स को मॉनिटर करने में और इंटरेस्ट रखने में काम आएगा। सर, वी आर गोइंग लिटिल फास्ट। तो डिसएडवांटेज इज दैट एक्स्ट्रा एंगेज ऑन मॉनिटरिंग, हमें एक्स्ट्रा और कोचेस को एक्स्ट्रा और मॉनिटर करने में टाइम और लगाना पड़ेगा। मिक्सअप विद पर्सनल एंड प्रोफेशनल टाइम के साथ मिक्सअप होना पड़ेगा। हार्डर टास्क फॉर वॉलंटियर कोचेस, जो वॉलंटियरली विदाउट पेमेंट जो काम कर रहे हैं कोचेस, काफी सारे कोचेस जो इंडिया में हैं हमारे वो स्पोर्ट्स के, उनके लिए और दिक्कत होगा, क्योंकि कंस्टेंटली फेडरेशन विल बी आस्किंग दिस देयर परफॉर्मेंस। रिड्यूस सेल्फ स्टाइल ट्रेनिंग, जो हमें सेल्फ स्टाइल अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अपने टाइम से जो देता था वो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। रिक्वायर रेगुलर टेस्टिंग एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटी, जो आपको रेगुलर
आपके लिए अपडेट भी होना पड़ेगा। ये अभी आजकल तो डिजिटल का जमाना है, जितने भी जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोचेस है उनको भी अपडेट होना पड़ेगा कि हाँ, हर एक चीज आपको हर महीना दो बार आपको परफॉर्मेंस को रिपोर्ट आईकेसी को फेडरेशन को भेजना है। तो आपको भी ये सब चीजों में आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। द फ्रेमवर्क फॉर पिरामिड ऑफ कोचेस, जो कोचेस है इनको हमें इसे बताया जाता है कि सक्सेसफुल कैनोइंग, तो सक्सेस ऑफ कैनोइंग डिपेंड्स अपॉन अ ग्रुप ऑफ हाईली क्वालिफाइड एंड डेडिकेटेड कोचेस। बहुत सारे डेडिकेटेड कोचेस की जरूरत है अगर कैनोइंग को सक्सेसफुल बनाना है। तो इंटरनेशनल कोच और डायरेक्टर, पहले क्या है, फर्स्ट टॉप ऑफ द ऑर्डर में एक इंटरनेशनल कोच रहेगा या टेक्निकल डायरेक्टर एक रखेगा, जो नॉर्मली हर एक फेडरेशन में होता है। हमारे पास कोचेस का स्ट्रक्चर है इंटरनेशनली, मगर हमारे पास उतना क्वालिफाई कोचेस का नहीं है, और जो है उस रोल के ऊपर इंडिविजुअली अभी तक तो डिटेल नहीं किया है। देन नेशनल चीफ कोच और को डायरेक्टर शुड बी देयर। देन नेशनल, उसके अंदर फिर नेशनल एक इंटरनेशनल कोच रहेगा उनके ऊपर, फिर नेशनल चीफ कोच रहेगा, उसके अंदर एक नेशनल हेड कोचेस रहेंगे जो सीनियर जूनियर कैनो कयाक 1000 मीटर 500 मीटर अलग अलग इवेंट के हिसाब से रखा जाएगा हेड कोचेस। देन उनके अंदर नेशनल कोचेस रहेंगे जो उनको सहायता देंगे साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड। अगर हाँ समझ लीजिए, अगर सीनियर कोच है तो सीनियर कोच फॉर कैनो 1000 कैनो मिडिल डिस्टेंस इवेंट्स, कैनो शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट्स, उस तरह। उनके अंदर फिर असिस्टेंट कोचेस, उनको सहायता देने के लिए असिस्टेंट कोचेस रहेंगे। देन उनके अंदर फिर रीजनल कोचेस रहेंगे, फिर स्टेट कोचेस रहेंगे, स्टेट कोचेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट या यूनिट लेवल कोचेस रहेंगे, फिर क्लब कोचेस रहेंगे। स्लाइड के हिसाब से नहीं जा पा रहा हूँ। असाइनमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट, और अभी हमें कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा। जैसे ग्रुप ऑफ कोचेस है, एक दिस इज अ टीम वर्क। तो हमारे पास इंडिया में बहुत सारे अराउंड 50 के ऊपर कोचेस है, मगर जो अब नेशनल लेवल पे वेल क्वालिफाई और अच्छा सा अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको कंपाइल किया गया है और कुछ सूते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल। So we have already submitted and IKC is already monitoring about the coaches. तो एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। एक लिस्ट ऑफ सीनियर एंड जूनियर कोचेस हैज बीन कंपाइल किया गया है, और एक चीफ कोच विल बी असाइन टू मैनेज द ग्रुप। एक IKC एक चीफ कोच बनाया जाएगा उनमें से, और उस ग्रुप को मेंटेन करने के लिए उसकी जिम्मेदारी होगी। देन दे विल बी डिप्यूटेड फॉर रीजनल नेशनल लेवल कैंप्स फॉर वेरियस एज कैटेगरी। तो उनको अलग अलग रीजनल या नेशनल लेवल कैंप के लिए उनको डिप्यूट किया जाएगा अलग अलग एज के लिए। द नेशनल कैंप्स विल बी नेक्स्ट ज्यादा चला गया सर, थोड़ा स्लो, पीछे होना था। ओके, द नेशनल कैंप्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस सेंटर एंड कंबाइन एज पर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट। तो नेशनल कैंप है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वेरियस अलग अलग सेंटर पे। अपने अभी सेंट्रलाइज नहीं हो सकता, इक्विपमेंट्स की कमी रहता है या कोचेस का कमी है, तो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और कभी कभी सेंट्रलाइज ट्रेनिंग होगा अपने उसका कंपटीशन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है लिस्ट ऑफ कोचेस हैज बीन डिटेल। हमने इसमें 18 कया के कोचेस हैं और 18 केनो के कोचेस हैं। तो हम एक आईकेसी के पास एक लिस्ट है जो सीनियर कोच या जूनियर कोच, असिस्टेंट कोचेस, एक प्रोबेबल लिस्ट दिया हुआ है। मैं स्लाइड बाद में शेयर कर लूंगा, यहाँ स्लाइड स्टक हो गया, नहीं हो पा रहा है। और केनो के कोचेस भी है, इसमें एक लिस्ट बनाया गया है। तो इनमें से हम डिटेल करेंगे आगे, जो है आईकेसी डिटेल डिप्यूट करेगा कि कहाँ कहाँ किस किस को असाइन करता है। बेसिकली इट विल बी मैनेज्ड बाय द चीफ कोच और द इंटरनेशनल कोच। They will work on the next. Next slide, sir. Okay, Keno coaches also. Okay.
Then list of talented athletes. A list of paddlers selected from the 3 ranking national championship and national championship 2019 are compiled for continuous training and development for the upcoming Asian Olympic qualifying round and World Cup and championships. यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास लास्ट ईयर जो 3 नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप हुआ था और नेशनल चैंपियनशिप और जो इस साल जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ था उन सबको कंपाइल करके हमने एक 160 एथलेट्स का सीनियर जूनियर मेन एंड वुमेन उनका एक लिस्ट बनाया गया है। उस लिस्ट के हिसाब से जो अभी आने वाले 2-3 साल में तो वही लोग रहेंगे और नया कोई अगर आता है तो सब जूनियर लेवल से ही ऊपर आएंगे। तो नॉर्मली जो कैम होगा जूनियर अंडर 23 एंड सीनियर का, तो आप मान के चलिए 1-2 साल तो कम से कम यही एथलेट रहने वाला है। तो इनको ये एथलेट्स हैं, इनके ऊपर इनके जो रेस्पेक्टिव कोचेस हैं उनके ऊपर ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग वाला जो सिस्टम है वो लागू किया जाएगा और जब तक नेशनल कैंप नहीं लगता है तो उन लोग वहाँ से अपने अपने कोच के अंदर ट्रेनिंग करेंगे और क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहाँ उनका जो स्पेसिफिक जो आपका टेस्ट है जो एक IKC देंगे कि क्या क्या आपको टेस्ट करना है, क्या क्या किस तरीके से प्रोग्राम है, दैट विल बी मॉनिटर सेंट्रली। नेक्स्ट तो एक लिस्ट से यहाँ एक बनाया गया है कि ओके 20 कयाक के सीनियर मेन में अंडर 23 और मेन जो है जो जूनियर से ऊपर चले गए उनके लिए ये एक बड़ा एक हमारा एक सबसे बड़ा हिस्सा है। तो जूनियर से सीनियर तो जल्दी हो जाते हैं मगर सीनियर जैसे होता है कि जूनियर से 18 साल से लेके 23 साल के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी है और 23 साल के ऊपर भी है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम खिलाड़ी हमने इसमें लिए हैं। तो इसमें 20 खिलाड़ी लिए हैं सीनियर में। नेक्स्ट स्लाइड सर। और दिस हैज बीन, ये जो रैंकिंग है IKC का रैंकिंग है उसके आधार पर लिया गया है और आने वाले चैंपियनशिप में जो मेडल लेता है या जो नेशनल रैंकिंग में आता है उनको भी फिर मौका मिल जाएगा उस हिसाब से। नेक्स्ट सीनियर मेन कयाक है। सीनियर मेन केनो में 10-10 लिया है, 20 लोग 20 लिया है। सीनियर मेन केनो राइड में 10 और केनो लेफ्ट में 10। तो जितने भी अगर 10-10 लेफ्ट में और राइट में ले रहा है तो जो टैलेंटेड एथलीट है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है या 5th 6th तक आता है वो कोई छूता नहीं है इसमें, चाहे वो डबल में गोल लिया या 4 में सब आ जाता है। तो जितने भी मेडलिस्ट है और प्रोबेबल है वो सब आ जाता है क्योंकि हमारा रैंकिंग जो है सिंगल से भी किया गया है तो इसमें सब आ जाते हैं। तो सीनियर मेन केनो में 10 लेफ्ट 10 राइट लिया गया है। नेक्स्ट और जैसे कि हमारा कयाक और केनो वुमेन में काफ़ी सारी कमियां हैं, तो हमारे पास जो क्वालिटी और टाइम का जो इनका जो टाइम का रैंकिंग के हिसाब से टाइम का जो क्वालिफिकेशन है उनको देखते हुए अपने वुमेन सेक्शन में हमने 8 कयाक को लिए है और 8 केनो को। और लेडीज का पार्टिसिपेशन बहुत कम है कयाकिंग और कैनोइंग में, तो इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, आगे आएंगे इसका डेवलपमेंट के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड सर, लेट्स कंटिन्यू ऑन टॉपिक। दिस इज समथिंग सर, दिस इज अ डाटा ओनली सर, देयर्स नथिंग टू, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है सर, बाद में शेयर कर लेंगे सर। सीनियर वुमेन कैनो है, फिर यस देन वी कम हियर वे अहेड फॉर यूनिफॉर्म कयाक कैनो टेक्निक एंड सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। हम आगे क्या कैनो टेक्निक को किस तरह एक साथ लेके आएंगे और सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे। नेशनल कैनोइंग एकेडमी, यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड सर, यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि ओके नेशनल कैनोइंग एकेडमी ये IKCA का प्रपोजल है, काफी टाइम से ये चल रहा था और वुमेन खेलो इंडिया के थ्रू और साई के थ्रू प्रोजेक्ट भी आगे और ये आगे मेरे ख्याल से काफी आगे स्टेप काफी आगे चले गया होगा। तो नेशनल कैनोइंग एकेडमी, IKC is proposing to set up a national sports academies at various locations across country to nurture the best talents of the country identified through IKCA selection policy and talent identification program। IKCA का जो talent identification program है और selection criteria है उसके हिसाब से जो चयन किए गए अभी जो 160 एथलेट्स है आप मान लीजिए, तो उनको ग्रूम अप करने के लिए एक नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी, कई सारे 4-5 नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का IKCA की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है। द एकेडमीज विल बी गवर्नमेंट की तरफ,
The academies will be equipped with world-class infrastructure and coaching facilities with adequate scientific backup with focus on participation in international world level tournament and Olympics. जो एकेडमी से बहुत सारे जगह है जहाँ साई खुला नहीं है और यहाँ प्रोबेबली हम ट्रेनिंग करा सकते हैं और वो फैसिलिटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर सकते हैं, उनको देखते हुए ये जो एकेडमी बनाएगा वो वर्ल्ड क्लास और सब फैसिलिटी से निपुण होगा. At least one national academy is required to centrally monitor the performance of the paddlers. कम से कम एक हमारे पास नेशनल में होना चाहिए. इनके क्वालिफाई या जो कोचेस वगैरह हर ये तो मुमकिन नहीं है कि 5-6 में सब चले जाए. तो अभी कोचेस को भी कंटिन्यूसली इन एकेडमी को हैंडल करना है, तो कोचेस का डेवलपमेंट प्लान भी चाहिए, टेक्निकल ऑफिशियल्स को भी क्वालिफाइड टेक्निकल ऑफिशियल चाहिए. तो और उतने एकेडमी में हैंडल करने के लिए हमें हमारे पास खिलाड़ी भी चाहिए. तो खिलाड़ी इसलिए ये जो सिस्टम है, ये सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट जो है, ये एक पार्ट है जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है. मगर ये ऑन द ग्राउंड ये प्रैक्टिकली हम इस प्रैक्टिकली जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान तो बहुत सारे हमें मिलता है, बहुत सारे 2010-2012 से हमारे पास है, मगर उसको प्रैक्टिकली हमें अप्लाई करना है. तो ये सब जो ऑन द ग्राउंड अप्लाई किया हुआ चीजें हैं, हमें अप्लाई करना पड़ेगा. ये हम अपने मन से नहीं है, इंटरनेशनली कंसल्ट करके इनको बनाया गया है. नेक्स्ट. In order to lead this high performance academies, IKC require a team of qualified professionals to successfully achieve the goal of National Sport Academy, which are proposed to be set up in various parts of the country. मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसको अगर सक्सेसफुली रन करना है एकेडमी, तो एक ग्रुप ऑफ कोचेस चाहिए, ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट चाहिए और खिलाड़ी चाहिए. तो उनको सेटअप करने के लिए तो हमें सब तरीके से बहुत बेस तो बन गया है, और क्वालिटी के लिए हमें खिलाड़ी, कोचेस और ऑफिशियल्स इनको साथ अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ इनको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये नेशनल जो एकेडमी है उनके लायक बन जाए. IKC has submitted a list of staff to SAI for advertisement regarding smooth functioning of the academy. IKC तरफ से दिया हुआ है SAI को. नेक्स्ट. मैं इसलिए यहाँ रख रहा हूँ कि आप देते हमारा जो कैनोइंग कैकिंग में कितने ऊपर आ रहा है, क्या क्या चल रहा है वो सब. ओके. नेक्स्ट. वे अहेड. आगे किस तरह लेके जाएंगे. म्यूचुअली एक्सेप्टेड एंड सिंक्रोनाइज्ड एडाप्टेशन ऑफ यूनिक टेक्निक and coordinated training will continuously improve the performance up to the international level. जो सब मिलके जो मानेंगे, सब मिलके जो क्वालिफाइड कोचेस हैं, कोचेस कमिटी है, उनसे मशवरा करने के बाद जो हम डिसाइड करेंगे, उस टेक्निक को, उस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर को अगर हम कोऑर्डिनेशन के फॉलो करें और कोऑर्डिनेटेडली काम करें, तो हमारे पास इंटरनेशनली कंटिन्यूस हम इम्प्रूवमेंट आके इंटरनेशनल लेवल में हम परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हैं. Access to updated sports information and the adapted training program will raise the sports profile. तो जब हम नेशनली ये मॉनिटर कर रहे हैं, जो IKC के पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं अनगिनत, और बहुत सारे लेटेस्ट हर दिन आते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके हर कंट्री का बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी आते हैं, मगर वो आपको नहीं पहुंच पाते. IKC हमेशा सर्कुलर निकालते हैं, हर एक दिन में 2 दिन में मेल भी करते हैं, मगर वो इन खिलाड़ी को नहीं पहुंचता है. कभी कभी पहुंचता है तो देर निकल जाता है, प्रिपेयर भी नहीं हो पाते, क्या चल रहा है, इंटरनेशनल कैलेंडर फॉलो नहीं कर पाते हम लोग. तो इसके जरिए जब हम ये सेंट्रलाइज मॉनिटर करेंगे और हम कोऑर्डिनेट करेंगे, तो हम पूरा जितने भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, जैसे मिलता है कोई IKC में जो IKC का जो चीफ कोच रहेगा, वो हमेशा उनके पास जो रहेगा, जो जैसे ही मिलता है आपको ग्राउंड लेवल तक वो सबको तुरंत मिल जाएगा. तो बहुत जल्दी within a year we can see the improvement in the performance if we apply this. Then increase specific competency. जो हमारे जो specific जितने भी जो स्पोर्ट्स में specific competency जो है हमारा बढ़ेंगे. Then enhance athletes achievement in various level. चाहे वो आपका हर एक कोच का अपना एक मकसद है. एक डिस्ट्रिक्ट कोच चाहेगा कि स्टेट लेवल में उनके खिलाड़ी जो है सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट करे, स्टेट लेवल चाहेगा कि नेशनल में, नेशनल कोचेस चाहेगा कि एशिया में या इंटरनेशनल में. तो आपके जो रिक्वायरमेंट के उस हिसाब से इनको आपको अगर ये हिसाब से काम करेंगे, तो हम
हर जगह से इम्प्रूवमेंट आएगा। आपका जो रिक्वायरमेंट है नेशनल कोच को भी और उसका जो मकसद है वो जल्दी मिल जाएगा और अपने अपने जो लेवल है उस उधर जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई बेस्ट पेडलर ऑफ आवर स्टेट, आवर यूनिट एंड आवर कंट्री। सो इसके जरिए हमें कंपाइल जो करेंगे आपसे इसलिए मॉनिटर किया जा रहा है कि हमारा इसके जरिए ओके इतना इतना टाइम में चल रहा है, ओके हर 2-3 महीने में, उसके बाद नेचुरली हम लोग IKCA 4 या 5 कंपटीशन तो कर ही रहे हैं। तो आप समझ लिए साल में 2-2 महीने के अंतर पे ये हमारा कंपटीशन आने वाला है। तो हर 2 महीने पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो और हर 2 महीने पे वही खिलाड़ी आके एक दूसरे के साथ कम्पीट करके आपको एक दूसरे का परफॉर्मेंस चेक करने का एक मौका मिलेगा। और उससे क्या होगा कि जो ये कोई जरूरी नहीं है कि जूनियर या सब जूनियर आए, मगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलाइट एथलेट्स जो हमारे अंडर 23 और सीनियर एथलेट है, इनके लिए तो ये मस्ट है। बिकॉज अभी हमें इमीडिएट तुरंत ये 2-3 साल में हमें परफॉर्मेंस चाहिए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये जूनियर को तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि उनको ओवर ट्रेनिंग दे के हम, तो अभी आप ये जो अंडर 23 और सीनियर ग्रुप है उनके लिए तो ये जो फॉर्मेट बनाया गया है IKCA ने कि ओके 3 नेशनल ओपन नेशनल और जो एक नेशनल चैंपियनशिप और एक जो कप, जो जितने भी हमारे कंपटीशन है उसमें अटेंड करने का एक हिस्सा है। तो आप हर 2 महीने पे आप कंपेयर कर सकते हो और अगर एक मिस भी होता है तो आपको एक परफॉर्मेंस आपको मॉनिटर करने का मौका मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास अगर आप आएंगे भी नहीं तो मॉनिटर होगा तो हर एक स्टेट में आपको पता रहेगा, क्योंकि आपके स्टेट में भी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट भेजने की वजह से आपको टेस्ट लेगा। आपको वीकली मंथली 2 टाइम्स टेस्ट ले रहे हैं तो आपका स्टेट लेवल में भी आपका एक रैंकिंग निकलेगा, तो आपको पता रहेगा कि आपके स्टेट में कितना है। उस तरह हम हमारे पास जो आ रहा है ओके स्ट्रेंथ का हम टेस्ट ले रहे हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट में ओके इंडिया में ये पता चलेगा कि कौन है जो बेंच प्रेस में सबसे ज्यादा उठा रहा है, 140 कौन केजी बेंच प्रेस कौन मार रहा है, 150। तो ये सर्कुलर किया जाएगा। IKCA का जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, उसमें भी डाला जाएगा कि ओके ये एथलेट जो है ये ही इज रनिंग इन द टॉप, इनका टाइमिंग इतना आया और ये और इनका स्ट्रेंथ इतना बढ़ गया, ओके इनका जो VO2 मैक्स का टेस्ट है उसमें कूपर टेस्ट में इतना दौड़ रहा है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर सोशल मीडिया में भी आएगा तो जितना भी आप इंटरेक्ट करोगे उतना पॉपुलराइज होगा, और पॉपुलराइज जब होगा तो हमारा स्पोर्ट्स में जो हमें जो चाहिए जैसे कि स्पॉन्सर वगैरह भी मिलेंगे, मीडिया का कवरेज भी ज्यादा होगा, ये सब इंटर रिलेटेड है। देन नेक्स्ट, thereby creating ranking profile for all the category of peddlers। जब आपका बेस्ट पेडलर आपको पता चलेगा आपका स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या नेशनल में, तो हमें रैंकिंग प्रोफाइल भी अपने आप निकलेगा। जो ये सिस्टम जो है ICF फॉलो कर रहे हैं, हम अपने मन से नहीं बना रहे। ये ICF जो है इस तरह ICF अपने जो पेडलर्स का क्वालिटी है, टाइम इनको मेंटेन करने के लिए और हमेशा एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, जो एनकरेज करते हैं। तो हम इसको अपना सकते हैं ICF का जो मॉडल है। पॉपुलैरिटी विल इंक्रीज एंड फंडिंग कैन बी पॉसिबिलिटी फ्रॉम CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वहां से या स्पॉन्सर्स वगैरह आपको मिल सकता है इससे। जब लोग देखेंगे तो पॉपुलैरिटी, आज के तारीख में क्रिकेट क्यों जाना जाता है, क्रिकेट सब देखते हैं, सबको पता है। तो इसी वजह से जितना देखेगा मीडिया का TRP वगैरह भी बढ़ता है। तो ये पॉपुलर बनाना हमारे ऊपर है। नेक्स्ट आ गया प्रोफाइल, पॉपुलैरिटी एंड फंडिंग। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन हो गया प्रोफाइल, जब टेस्ट लेंगे आपका कैरियर का प्लेयर का प्रोफाइल बन रहा है कि यस ही इज द टॉपर। इस महीने का जो ये केरला स्टेट का या आंध्र प्रदेश का टॉपर जो है ये बंदा है, ये जो है ये बंदा है, तो उसका एक अलग से प्रोफाइल जाएगा कि यस वो मीडिया में, लोकल न्यूज में भी डाल सकते हैं और हम इसको पॉपुलराइज करा सकते हैं, सोशल मीडिया में भी डाल सकते हैं, आजकल तो सब जगह पे। तो उनको भी एक प्राउड फीलिंग होगा, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होगा इससे, आपके जो जिस यूनिट पे रह रहा है उसको भी इन्वॉल्व होगा, इंटरेक्टिव रहेगा। एवरीवन विल बी, दिस इज अ वेरी विन-विन सिचुएशन। तो देन सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग विल इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। अरे इस स्टेट में तो वहां तो इतना स्पीड पे इतना टाइम दे रहा है, इतने स्ट्रेंथ मार रहा है, तो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा इसकी वजह से। व्हिच विल अट्रैक्ट पार्टिसिपेंट्स, कवरेज एंड फंडिंग फ्रॉम स्पॉन्सर्स।
उसकी वजह से जब व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, तो पार्टिसिपेंट्स भी बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कैकिंग कैनोइंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होने के कारण हम उनको अलाउ नहीं करते। मगर बहुत सारे हैं जो हमारे सिस्टर स्पोर्ट्स है, जैसे ड्रैगन बोट है, जहाँ कोई भी आके कर सकता है, कैनो पोलो है, स्टैंड अप पैडलिंग है, सी कयाकिंग है, जो बहुत सारे जो है उसमें भी हम उनको इस स्पोर्ट्स के साथ साथ उसको भी साथ में लेना है, क्योंकि जब पॉपुलैरिटी जो है उससे बढ़ेगा। कोई भी हमारे स्पोर्ट्स में क्या बताते हैं कि इट इज फॉर ऑल एजेस, ठीक है, एट एनी टाइम इट कैन बी एंटर एट एनी टाइम। 85 इयर्स या 8 साल के बच्चे भी इसमें कर सकते हैं। तो हमें दिस शुड बी ए फैमिली स्पोर्ट्स। जब आप फैमिली इन्वॉल्व होगा, कोई बच्चे माँ आ रहा है या कोई दादा लेके आ रहा है, तो वो उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो हमारे पास तो ये स्कोप भी है। तो ये इसका कहने का मतलब है, जब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स होगा तो कवरेज भी ज्यादा होगा और जिससे फंडिंग भी हमें मिल सकता है। आज के तारीख में हमारे स्पोर्ट्स में फंडिंग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करके यह भी कर सकते हैं। देन सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, कंपटीशन एंड रिक्रेशनल एक्टिविटीज हैज टू बी टेलीकास्ट इन सोशल मीडिया। जैसे कि आपके स्टेट में कोई कंपटीशन कर रहा है, अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटर क्लब कंपटीशन कर रहे हैं, या छोटा सा ओपन कोई ट्रॉफी का आपने कर रहा है, वो हर एक चीज आपको सोशल मीडिया में या मीडिया में डालना है, उसको छुपाना नहीं है। अगर कंपटीशन भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग भी करते हो, तो भी आपको मीडिया में डालना है कि आप यू आर प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू एडवर्टाइज योरसेल्फ। इसमें इतना ही कहूंगा, हर एक दिन आप जो प्रैक्टिस करता है उसको डालने का आदत डालना है इसमें, which may likely to attract media coverage and sponsorship. Next, the more popular canoeing become, the more likely that we get funding either through the government grants or through the federation or sponsorship. ठीक है, जितना कैनोइंग का पॉपुलैरिटी मिलेगा उतना हमें फंडिंग मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमें ध्यान देगा, हाँ कि ऐसा कुछ स्पोर्ट्स है तो हर जगह करते हैं। और वाटर स्पोर्ट्स इज, पानी जो आपको पता ही है, पूरा पृथ्वी में 80% पानी है। इंडिया का मोर देन 7,500 जो हमारे जो सी बाउंड्री है, ठीक है, सी लाइन जो हमारे बीसीएस है इतना लंबा, तो आप सोचिए। और अंदर बहुत सारे लेक्स है, रिवर्स भी इतने सारे हैं, तो अनगिनत पॉसिबिलिटी है हमारा। तो then the more popular planning, okay, like grants to the federation and similarly sports with lots of followers, जितना भी फॉलो करेंगे आपके स्पोर्ट्स को, जितना आपको पॉपुलैरिटी मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज, चार्ट फॉर मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके थ्रू एक फॉर्मेट बनाया है, बहुत सिंपल चार्ट है। इसमें कोचेस को आप मंडे से लेके आप सैटरडे क्या क्या प्रोग्राम करते, क्या किया आपने, कब ट्रेनिंग किया, कौन सा टेस्ट लिया, वो लिखने के लिए एक छोटा सा आपका एक मंथली एक चार्ट बनाया हुआ है। तो उसको आप सर नेक्स्ट नहीं प्लीज सर। उस चार्ट में एक माइक्रोसॉफ्ट 4 वीक्स का एक चार्ट है, उसमें द चार्ट हैज टू बी फिल अप फॉर इट्स पोटेंशियल पेडलर। हर एक पेडलर के लिए आपको वो चार्ट फिल अप करना है एंड फॉरवर्डेड टू द चीफ कोच। आईकेसी का जो कोच है उसमें हफ्ते में, तो महीने में 2 बार आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो किस तरह परफॉर्मेंस रहेगा आपको, इससे क्या होगा, एक रैंकिंग सिस्टम जो है हमारा निकलेगा। और कंसल्ट कर सकते हैं। द प्रोग्राम हैज टू बी डिजाइन बाय its coaches, their individual coaches, and will be supervised by the IKC coach. The coach of the respective state unit club will responsible for the same. जैसे कि हमने एक प्लेयर का कोच, अभी हमने लिस्ट निकाले 160 कोच पेडलर है, वो साई एलएपी का है, साई भोपाल का है, बॉय स्पोर्ट्स कंपनी का है, मणिपुर का है, केरला का है, जो भी अलग अलग जगह से, जहां उनका जो कोच है, they will be responsible until unless जब कैम्प नहीं होता है, तो they will be responsible for their परफॉर्मेंस का जो मॉनिटर करने का और सबमिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज द चार्ट। सो वेरी सिंपल चार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट सर। Okay, so the development of active platform for paddlers, coaches and technical officials. So next slide, development of active platform for paddlers, coaches and technical officials के लिए एक active platform बनाना है। तो किस तरह रहेगा वो? कोचिंग किस तरह रहेगा? प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ कोचिंग,
कोचेस कोचिंग को हमें प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेनिफिट्स प्रोग्राम। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर कोच है, अगर उनको कोई जरूरी नहीं है कि परमानेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी उनको ले सकता है, और बेनिफिट प्रोग्राम बना सकते हैं। एनुअल कोचिंग सिंपोजियम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड स्प्रिंट एंड अदर कोचेस प्रोग्रामिंग। तो स्प्रिंट कैनो के साथ साथ कैनो स्लालॉम है, ड्रैगन बोट है, उनके भी साथ में ट्रेनिंग होना चाहिए, कोचेस का आपस में एक्सपीरियंस शेयर होना चाहिए। एनहांस एजुकेशन इन स्पेशलिटीज लाइक पैरा कैनो में हमें जो है चांसेस ज्यादा है, तो उसमें एनहांस हम एजुकेशन जो है इसको बढ़ाना चाहिए। मेंटरिंग फॉर क्लब, डिस्ट्रिक्ट, यूनिट लेवल कोचेस, और जो नीचे लेवल के कोचेस है क्लब में, डिस्ट्रिक्ट में, यूनिट लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल को जो ग्रूम करते हैं, उनके लिए हमेशा रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए, उनको मेंटरिंग करना चाहिए। असिस्ट क्लब डेवलपमेंट सच दैट 40 to 50 क्लब्स हैव टू हैव फुल टाइम कोचेस। अब असिस्ट क्लब डेवलपमेंट, क्लब को हमें इतना डेवलप करना है हर जगह पे, जैसे कि एग्जांपल फुटबॉल हर एक मोहल्ले पे, हर एक जगह पे है, मगर अगर फुटबॉल की तरह हम हर मोहल्ले पे नहीं कर सकते, तो हर डिस्ट्रिक्ट पे हम अपना हर एक डिस्ट्रिक्ट पे एक क्लब तो बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अगर पूरा एक्टिव करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें काम करना है। तो इंडिया में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो काफी सारे आएंगे, तो 40-50 भी आ गए हमारे पास एक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स। दैट इज मोर देन फ्रूटफुल। कोचिंग न्यूज़लेटर वगैरह वेब बेस्ड, जो जैसे हमारे आईसीएफ जो है कोचिंग न्यूज़लेटर निकालता है, उस तरह आईकेएससी का भी कोचिंग न्यूज़लेटर वेब बेस्ड निकलना चाहिए, और आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये से प्रोग्राम हमारे नेशनल लेवल में होने वाला है, एडवांस में जो है आपको ये सब होगा। जो आईकेएससी अभी हम आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, मगर आईकेएससी जो है ऑलरेडी ये कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मगर वहां आप तक नहीं पहुंचते हैं। मगर कोचेस डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो ये हम उसका फायदा उठा सकते हैं। ऑफिशियल डेवलपमेंट, जैसे कोचिंग का डेवलपमेंट होता है, उस तरह ऑफिशियल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। रिक्रूट फॉर्मर एथलेट्स एज ऑफिशियल, जितना भी फॉर्मर एथलेट्स है जो छोड़ देते हैं गेम कैकिंग एंड कैनोइंग, अगर हमें इस गेम को पॉपुलराइज करना है, तो इनको रिक्रूट करना है एज ए टेक्निकल ऑफिशियल, और अपने या फिर एसोसिएशन में उनको एक पोजीशन देके एक्टिवली इन्वॉल्व करवाना है। रिवाइज आईकेएससी रूल्स, ऑफिशियल मैनुअल, सप्लीमेंट विद स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। आईकेएससी का रूल है, इसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। ऑफिशियल मैनुअल, सप्लीमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड विद ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड सर्टिफिकेशन। आईकेएससी का स्टेट टेक्निकल ऑफिशियल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऑफिशियल्स टेक्निकल ऑफिशियल्स का करते हैं, वो भी लगातार, ना खाली हमें नेशनल चैंपियनशिप में करा के रीजनल लेवल और स्टेट लेवल में भी ये सब कराना चाहिए। इंक्रीज रिकॉग्निशन फॉर ऑफिशियल्स बाय एम्फसाइजिंग स्टेट, रीजनल, डिविजनल ऑफिशियल डेवलपमेंट। जितने भी जैसे नेशनल में आके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 देते हैं, उस तरह हर एक ऑफिशियल को अपने अपने एक स्टेट में जितना ऑफिशियल होगा, वो कम से कम एक स्टेट चैंपियनशिप तो प्रॉपरली कर पाएगा। ये हमने देखे है कि साई का जो कोड है, उसके हिसाब से, स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट या जो स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए। मगर आपको जो क्वालिटी है, जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब कंपटीशन होता है, वो क्वालिटी हम स्टेट या नेशनल लेवल तक नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास क्वालिफाइड टेक्निकल ऑफिशियल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप मध्य प्रदेश में भोपाल में मान लीजिए, अगर भोपाल में एक स्टेट चैंपियनशिप कराता है, तो एक नेशनल चैंपियनशिप का बराबर वहाँ कराता है, क्योंकि वहाँ ट्रैक है, क्वालिफाइड ऑफिशियल्स है, सपोर्ट स्टाफ है, एवरीथिंग इज देयर। तो यू हैव टू इंक्रीज, दिस इज अ रोल मॉडल, एमपी इज अ रोल मॉडल, शुड बी अ रोल मॉडल, कि जो आपके जो स्टाफ है उनको बढ़ाना पड़ेगा। देयर विल बी योर पावर। प्रोवाइड करियर काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स, एथलेट्स थ्रू ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के थ्रू करियर, इस स्पोर्ट्स में क्या क्या फायदा है, क्या क्या आगे बढ़ सकते हैं, वो ऑफिशियल्स के थ्रू हमें करियर काउंसलिंग कराना है। तो पहले हमें ऑफिशियल्स को अच्छा सा सिखाना पड़ेगा। प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स फॉर कैनो, पैरा कैनो पैडलर्स एंड पीपल इन रूरल एरियाज। बहुत सारे रूरल एरिया में जो है टैलेंटेड है, मगर उनको ये सुविधा वगैरह नहीं मिलते, पता नहीं चलता है कि वाटर स्पोर्ट्स होता क्या है। तो उनके लिए हमें सेमिनार वगैरह करा के उनको बताना चाहिए। पैरा कैनो का भी बहुत सारे देश में एथलेट्स है, जो और अच्छा अगर हम आइडेंटिफाई करेगा तो और अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। तो ये हमारा ड्यूटी है कि ये सब हम करें। देन इंटरनेशनल कंपटीशन, नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। इंटरनेशनल कंपटीशन एंड डोमेस्टिक कंपटीशंस के ऊपर हम क्या करेंगे, इसमें क्या सुधार लाना चाहिए।
इंक्रीज नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इन इंडिया। इंडिया में जितना हो सके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन लेके आना है। आईसीएफ ने आईकेसीए ने लास्ट 2019 में भी इंटरनेशनल ओपन चैंपियनशिप करवाया था। अभी इस साल भी नवंबर में वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का प्लान है। अभी तक तो जो संभावना है तो कम दिख रहा है, मगर ये सब तो इंटरनेशनल कंपटीशन जितना कराएगा तो जो कंपटीशन फीवर है वो नहीं रहेगा। ऊपर से खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कल्चर उसके बारे में पता रहेगा। रेगुलर इंटरनेशनल एक्सपोजर टू इलाइट पेडलर्स विल एनहांस देयर परफॉर्मेंस अप टू देयर काउंटर पार्ट्स। जितना आप इंटरनेशनल एक्सपोजर करेगा, खास तौर के जो इलाइट लेवल है उनके लिए, तो वो अपने जो काउंटर पार्ट्स है या एशियन लेवल पे या जो वर्ल्ड लेवल एशियन लेवल पे कम से कम इनको टक्कर देने में इजी रहेगा, वो पता रहेगा कि कहाँ क्या है। तो ये बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स में क्या सुधार लाना चाहिए? मोर एंड बेटर रीजनल रेगाटास, रीजनल कॉम्पिटिशन हमें कराना चाहिए। नेशनल में तो काफी सारा करा रहे हैं, ओके। सब इंडिया इतना बड़ा है कि 2-2 महीने में हर कोई रिजर्वेशन करके या खिलाड़ियों को इतना दूर लेके नहीं आ सकते, मान लिया। मगर इफ वी ट्रांसफॉर्म इट टू रीजनल कॉम्पिटिशन, अगर रीजनल कॉम्पिटिशन जोन वाइज निकाल के रीजनल कॉम्पिटिशन कराया जाए तो ये भी एक ऑप्शन रहेगा। रैंकिंग के अलावा ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। टीम बोट रेगाटास, C4, K4, कैनो पोलो, ड्रैगन बोट, टग ऑफ वार, ड्रैगन बोट टग ऑफ वार वगैरह होता है, राफ्टिंग होता है, मैराथन होता है, सी कयाकिंग, स्टैंड अप पैडलिंग, ये सब हमें कराना चाहिए। इससे क्या होगा? पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। हर कोई, हर एज के लोग आ सकता है, कॉर्पोरेट के लोग भी आ सकते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ेगा इससे। कंपटीशन सॉफ्टवेयर फॉर ऑल रेगाटास, हर एक कंपटीशन जो स्पोर्ट्स होता है उनके लिए, हमारे स्पोर्ट्स है उनके लिए सॉफ्टवेयर में डेवलप करना है। Then next, model for systematic monitoring and coordinated structure for long lasting development of canoeing. अगर canoeing को हमें long lasting develop करना है तो उसको अच्छा systematic monitoring करना चाहिए और एक coordinated structure बनाना चाहिए जो उसके ऊपर काम होना चाहिए, ठीक है। Okay, let's come to the point. Membership expansion, जो हमारे पास 27 states and affiliated units है, तो उसके अलावा हमें अगर ये एक बॉडी है, नेशनल में आके एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में आते हैं, मगर ये आर दे रियली वर्किंग? ग्राउंड में देखना पड़ेगा कि हाँ, क्या हर कोई मध्य प्रदेश की तरह हर स्टेट काम कर रहा है क्या? अगर हमें ये काम कराना है या उनसे भी अच्छा करना है तो आपको मेंबरशिप जो है एक्सपांड करना पड़ेगा। स्पेशली आपको स्टेट लेवल में ये सब बढ़ाना पड़ेगा। अगर स्टेट फंक्शन नहीं कर पा रहे तो आईकेसीए ने अभी लास्ट जनवरी से काफी हार्ड वर्क किया है। आईकेसीए ने टेक्निकल डायरेक्टर अपॉइंट करके काफी सारे रीजन में भेजा है, हर एक जगह पे। आपको भी इंटरेस्ट है तो आईकेसीए को रिक्वेस्ट कीजिए, आपके पास भेजेंगे आपके हर स्टेट पे। और जहाँ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी है, जहाँ हम मेंबरशिप जैसे कैसे एक्सपांड कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे क्लब्स है और एकेडमीज है या एकेडमीज वगैरह, एडवेंचर एकेडमी वगैरह है जो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, रिक्रेशनली करते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। अगर हम वहाँ अप्रोच करके उनको, दे आर फाइनेंशियली साउंड, दे आर गेटिंग रेवेन्यू ऑल्सो, अगर हम उनको अपने मेन प्रोफेशनल लाइन में लाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो हम ये भी हम देख सकते हैं। Then engage with corporate sector, para athletes activities and to aim at totally family based sports। जैसे मैंने बताया, जितने आप सारे ये सब इवेंट्स जो है आप स्टेट में कराओगे और हर बार बहुत सारे जो सोसाइटी के जो फील्ड के लोग हैं उनको अलग अलग इन्वॉल्व कराओगे तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए फायदेमंद होगा। डेवलप प्रोग्रेशन प्लान फॉर स्प्रिंट, कैसे इस परफॉर्मेंस को, कैसे इसको परफॉर्मेंस से लेके डेवलपमेंट को कैसे आगे लेके जाए, इसका एक प्लान आपको करना पड़ेगा। व्हिच एड्रेस स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, ट्रेनिंग, कंपटीशन, इक्विपमेंट, ये सब आपको अपने स्टेट लेवल पे ये सब डेवलप करने की कोशिश करना है आपको। और इसमें हमेशा आईकेसीए आगे है, आगे सपोर्ट के लिए रेडी है। जब आप आगे नहीं आएंगे तो स्पेशली मैं कोचेस को रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, ठीक है। वी आर द वन हु इज डूइंग 24 365 days for this sport, but I'm not blaming, but those stakeholders के पास इतना टाइम ही नहीं रहता है और वो लोग डायरेक्टली उतना स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व नहीं होता है। कोई कंपटीशन आता है तभी कुछ आ पाता है, वो डेली इन्वॉल्व नहीं है। वी आर द वन, तो आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देन इसका नेक्स्ट लेवल पे हमें क्या करेंगे? क्लब एकेडमी डेवलपमेंट। तो हम अभी नीचे से आके फिर क्या करेंगे? क्लब और एकेडमी हम डेवलप करने की कोशिश करना है। डेवलप रेडीमेड क्लब एकेडमी स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस। हमारे पास एक एकेडमी अगर किसी को खोलना है या एक क्लब किसी को खोलना है
वो हो सकता है पैसा है मगर वो उस किसी को पता नहीं आइडिया। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो किसी को खोलना है तो हम आईकेसी का, हाँ ये रेडीमेड, आपको ये खोलना है तो ये चीज लो, इतना चाहिए, इतना चौड़ा, जितने भी टेक्निकल्स रिक्वायरमेंट है वो हम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। किसी को चाहिए तो आईकेसी को पूछिए, आईकेसी के पास है ऑलरेडी। फोस्टर डेवलपमेंट ऑफ मल्टी डिसिप्लिन एंड मल्टी स्पोर्ट क्लब एकेडमी। तो हमें मल्टी डिसिप्लिन, हमारे पास मल्टी डिसिप्लिन है। आप हमारे पास आप 14-15 डिसिप्लिन ऐसे हैं रिक्रेशनली और जो वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल में कम्पीट करते हैं इंटरेक्टिवली। तो ये जो ये आपको ये सब आप एक साथ कराने की कोशिश करना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा हर एक स्टेप में। डेवलप इंडिजिनस एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, जैसे कि आप हमारे पास आपको जरूरी नहीं है कि फॉरेन का बहुत या इक्विपमेंट्स आप हमेशा नहीं है तो काम नहीं चलेगा। हमें बहुत सारे चीजें कि ओके इंडिविजुअलाइज लोकल बहुत प्रोडक्शन हो गया, इक्विपमेंट्स पैदल प्रोडक्शन हो गया, और कुछ या हाइग्रोमीटर हो गया, तो हम वो डेवलप करने के लिए भी कोशिश करना है। हो सकता है आप टेक्निकली साउंड है मगर आप अप्रोच कर सकते हैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या जो ऑलरेडी बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह है हर एक जगह में काफी सारा है, तो आपको अप्रोच करके कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं। Establish novice training tools for better skill development programs, जो नए नए ग्रास रूट लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए स्पेशली इक्विपमेंट्स बनाना है, इनके स्पेशली आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के आपको डेवलप करने की कोशिश करना पड़ेगा। यूजेबल आईकेसी डाटाबेस है, जो आईकेसी का डाटाबेस है जो हम कलेक्ट करने जा रहे हैं उसको एक आप सिस्टमेटिकली एक डाटाबेस में डाल के उसको परफॉर्मेंस एनालाइजेशन के लिए, डाटा स्टडी के लिए रखने लायक बनाना चाहिए। फैसिलिटेट आइडिया शेयरिंग बिटवीन क्लब्स एंड एकेडमीज, जो जितने भी आईकेसी जो टॉप लेवल का है और नीचे लेवल तक जितना भी आइडियाज है वो सब शेयर करने का एक जरिया बनना चाहिए, रहना चाहिए हमारे पास। नेक्स्ट, एनहांसिंग डेवलपमेंट। आप अगर ये जो डेवलपमेंट है और अच्छा से कैसे डेवलप कर एनहांस कर सकते हो और अच्छा कैसे कर सकते हो, अगर इसको आप व्यक्तित्व तौर पे अगर इसको आपको अच्छा करना है तो रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जो गांव में रहते हैं, गांव में स्पेशली जो लेक्स है या रिवर है या वहाँ के जो आसपास में रहते हैं लोग, जो फिशिंग कम्युनिटी का है या जो भी आपके पास जो अवेलेबल है उनको आपको डेवलप करना पड़ेगा, अवेयरनेस उनको सिखाना पड़ेगा इसके बारे में। इंटीग्रेटेड कैनोइंग विद सिटी रिक्रेशनल प्रोग्रामिंग, जो हर एक सिटी का, जैसे उदयपुर में हो गया, भोपाल में हो गया, मणिपुर में संगाई फेस्टिवल हो गया, भोपाल में लेक फेस्टिवल हो गया, तो अलग अलग जो या वल्लम कली हो गया, बहुत सारी चीज अलग अलग हर स्टेट में कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता है, उसके साथ अपने गेम को जोड़ना है हमें। तो हम हर एक जो कोई भी कभी भी फेस्टिवल आता है तो अपने स्पोर्ट्स को आगे लेके आके उसमें एक प्रोग्राम कंडक्ट करने की कोशिश करना है आपको। उसमें एक अच्छा पॉइंट ये है कि टूरिज्म हर स्टेट में है, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी आपको सपोर्ट करेंगे और इसमें काफी सारे आपको पॉपुलैरिटी मिलने का चांसेस है। डेवलप प्रोग्राम्स फॉर सीनियर, जितने भी हम गेम्स छोड़ दिए या कोई बात नहीं, कोई एथलेट्स है, आप नॉर्मल आदमी तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे एथलेट्स है जो खिलाड़ी है बाकी खेल के, तो उनके लिए भी हम उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ड्रैगन बोट है या जो रिक्रेशनल का गया स्टैंड अप पेडलिंग है, दिस इज वेरी रिक्रेशनल, एंजॉयबल है, तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एशिया में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसके जरिए। तो कभी जो इंडिया खेल नहीं पाए, अभी जो हम उम्मीद तो है मगर नहीं कर पाए, तो बहुत सारे हमारे पास स्कोप है तो उनको बढ़ावा देने के लिए। असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लब्स एंड एकेडमी, तो हमें जो कोई अगर क्लब और एकेडमी कोई खोलना चाहिए तो हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए। अगर हम नहीं दे पाते तो एक जरिया रास्ता हम दिखा सकते हैं। एनहांस साई एंड आईकेसी पार्टनरशिप, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो जितने भी स्कीम है, खेलो इंडिया से लेके एनसीओई से लेके बहुत सारे स्कीम है, तो उनको उनके साथ हमें पार्टनरशिप बना के इसको डेवलपमेंट में काम लाना चाहिए। डिलीवर मल्टीपल कैनोइंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कैनोइंग के पास जो जितने भी डिसिप्लिन है उसको इन्वॉल्व करते हुए इनको एक्सपीरियंस दिलाना है। देन हेल्दी कप डिविजन सिस्टम, sir, it says 12, it's already over. Shall I it's almost complete, shall I go through, sir, or shall I complete? Wind up here. Next slide please.
ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज हेल्दी क्लब डिविजनल सिस्टम। मैं बोल रहा हूँ जब बोलते हैं सुनते हैं तो कोई कहानी की तरह हो जाते हैं, जब इंटरेक्शन होगा। आज आई एम रियली सॉरी, ये भी शेयर हो नहीं पाया, पूरा उस हैंग अप हो गया। मोबाइल से कर रहा हूँ, लैपटॉप से तो हो ही नहीं रहा। तो स्ट्रेंथन द क्वालिटी। तो ओके, हेल्दी क्लब डिविजनल सिस्टम, क्लब और यूनिट या एकेडमी डिविजनल सिस्टम कैसे बनाया जाए। स्ट्रेंथन द क्वालिटी ऑफ द कंपटीशन सिस्टम थ्रू आउट इंडिया। हमें जो कंपटीशन का जो क्वालिटी है या ट्रेनिंग क्वालिटी, इसको बढ़ाना पड़ेगा। स्ट्रेंथन यूथ स्पिरिट कैनो कायाक प्रोग्रामिंग। जितने भी यंग, जब हम शुरू किए थे तो हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, और सब अगर एक बंदा खेलने जाएगा तो उसके 8-10 दोस्त तो देखने के लिए आएंगे। तो कुछ एक सिस्टम में जो हम ग्रास रूट लेवल से डेवलप करते हैं, तो ये इसमें हमें और जोर शोर से काम करना पड़ेगा। फैसिलिटेट द एनहांसमेंट ऑफ कंपटीशन सिस्टम थ्रू मल्टी बोथ, मल्टी डिसिप्लिन, मल्टी स्पोर्ट, मल्टी एज प्रोग्रामिंग। जैसे बार बार बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो डिसिप्लिन में उनको लेके आके हमें सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, अंडर 23 अलग अलग कैटेगरी से, फिर इंटर क्लब, इंटर कॉर्पोरेट, इंटर आप समझ लीजिए। तो बहुत सारे जो इंटर ऑर्गेनाइजेशन आप कंपटीशन करा सकते हो, रिक्रेशनली करा सकते हो। ड्रैगन बोट जैसे, कैनोपोलो जैसे आप फ्रेंडली गेम खिला सकते हो। सो लाइक जो टीम बिल्डिंग गेम से आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे तो हजारों लाखों खर्चा करता है अगर टीम बिल्डिंग के लिए, एक इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू, या तो बहुत सारे हमारा तो इंटरटेनमेंट भी है और बहुत सारे कुछ कर सकते हैं इससे। रिस्ट्रक्चर द कंपटीशन मॉडल टू फिट द लॉन्ग टर्म पैरेलल डेवलपमेंट प्लान। जो हमारा जो कंपटीशन सिस्टम है उसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि अब हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं खिलाड़ी 10 साल से, 11 साल से, और वो ट्रेन होते हैं 1-2 साल में वो पैडलिंग करने लायक होते हैं, मगर नेशनल में तो मेडल मिलेगा नहीं और चांस भी नहीं मिलता है उनको। क्योंकि सपोज टेक साई में हमारे पास लड़के 10-11 साल में रिक्रूट होते हैं, 1 साल में उसने सीख लिया, 2 साल में भी सीखा, तो मगर उसके जो सीनियर है उसको कभी बीट नहीं कर पाए, वो हमेशा नीचे ही रहेगा। जब खिलाड़ी जो उनके खिलाड़ी 14-15 साल के खिलाड़ी वो 16 से होकर नीचे जाएगा, तभी उनको नेशनल में उतरने का मौका मिलेगा इन सिंगल्स और डबल। तो ये एक बहुत बड़ा एज गैप है। तो इस एज गैप को कम करते हुए हमें 10 से 12, 12 से अब 14, ऐसे 2 सेशन और बढ़ाया जाएगा तो कम्पिटिटिवनेस और इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और काफी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा हमें इसको सुधारते हुए इसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। एनेबल यूनिट्स टू एनहांस देयर प्रोफाइल, देयर कंट्रीब्यूशन इन देयर कम्युनिटीज। तो हर एक यूनिट है, जैसे हमने बताया कि ओके, जब रैंकिंग सिस्टम होता है या नेशनल में, स्टेट में स्टेट चैंपियनशिप होता है, तो अगर एक स्टेट चैंपियनशिप में एक डिस्ट्रिक्ट का जीतना मतलब बहुत बड़ा मायने रखता है उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्पेशली जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट का हो रहा है, कोच हो या सेक्रेटरी, उनका एक बड़ा एक अचीवमेंट माना जाता है। एक खिलाड़ी आप नेशनल में लेके आता है तो यस, इट कम टू नेशन फर्स्ट, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज देयर। तो हमें इसको कम्युनिटी के प्रति भी एक कंट्रीब्यूशन के तौर पे देखा जाएगा। आप ग्रास रूट लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपके यूनिट लेवल पे इसको ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे। तो एक्सपांड पैदल ऑल रेसिंग प्रोग्राम। पैदलिंग स्पोर्ट्स के जो भी जितने भी प्रोग्राम है उसको एक्सपांड करने की कोशिश करना चाहिए। इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर एंट्री इनटू द स्पोर्ट एट एनी एज। हमें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं कि ओके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, वी आर एमिंग फॉर ओलंपिक्स, सो वी आर टारगेटिंग दैट पार्ट कि 8 साल से हमें जो खिलाड़ी है उनको फंडामेंटल स्टेज पे हमको इन्वॉल्व करना है, ओके 10 साल से रिक्रूट करना है, दैट इज डिफरेंट। बट देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक हमारे पास जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या डिफेंस है, उनको तो 18, 20, 19 साल, 21 साल, 22 साल में भी खिलाड़ी मिलते हैं, वहां से भी हम दे सकते हैं। जो क्लब लेवल पे जो क्लब खोले हुए, तो वहाँ काफी सारे खिलाड़ी या एथलेट्स जो है कहीं उनके इंजुरी होने की वजह से वो दूसरा स्पोर्ट्स देखते हैं, या स्विमर्स, तो हम उनको भी एक आने का एक रास्ता जरिया बनाना चाहिए। उनके अलावा जो मास्टर्स गेम्स है, मास्टर्स जो रनर्स है या साइकिलिंग करते हैं या मैराथन रनिंग करते हैं, वो चाहता है कि मास्टर्स में कुछ करे, और अपना हमारा मास्टर्स का भी खुला हुआ है। तो आने वाले 2-3 साल अगर अच्छा सा ट्रेनिंग करेगा तो मास्टर, इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि हम मास्टर्स में भी वर्ल्ड लेवल पे मेडल ले लें। तो दिस एवरीथिंग इज पॉसिबल, सो स्कोप शुड बी ऑलवेज ओपन। नेक्स्ट, strengthen youth sprint, so use long-term plan for competition review and strengthen youth sprint programming by addressing the issue and addressing the opportunities for programming.
Annually review the development with feedbacks by applying with coordination with ICF rules and board of structure. तो इसको यूथ को कैसे हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, जो ICF का रूल्स है और जो ICF का बोर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, हर साल ICF जो है फीडबैक लेता है, अपने खिलाड़ियों से पहले लेता है और खिलाड़ियों कोचेस से पहले लेता है, फिर नेशनल फेडरेशन से फिर लेते हैं, फिर जो कॉन्टिनेंटल फेडरेशन है तो उनसे फिर लेते हैं, फिर ICF बोर्ड मीटिंग होता है, फिर जो रूल में चेंजेस वगैरह फिर डिसाइड करते हैं, तो दे इन्वॉल्व एवरीबॉडी. सो दैट स्पेसिफिक IKC का जो मॉडल है वो हम अप्लाई कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए. Then restructure the competition model to fit long-term parallel development plan. जैसे हमने बता दिया, develop sensors on way ahead, एक अच्छा सा बनाना पड़ेगा. Modify competitions to improve the retention at all level. Emphasis on under 20. Under 18 में जो है हम छोड़ते हैं, जैसे उस दिन टैलेंट एडमिशन और लॉन्ग टर्म में भी हम बताया है कि जो जूनियर से सीनियर आते हैं ये बहुत मुश्किल वाला फेज होता है. इसी फेज में हम खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करना है. तो इम्प्लीमेंट ए स्टेबल कैनो का इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम. अंडर 12 to 14 ईयर्स का एक कंपटीशन लेवल अलग हो जाए, 14 to 16 का एक अलग फॉर्म में निकाला जाए, तो ये भी बहुत अच्छा फायदेमंद होगा. देन डेवलप मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स तो यूथ स्प्रिंट प्रोग्राम. यूथ स्प्रिंट में और भी है, अंडर 14 का जो है हमारे पास यूथ ओलंपिक गेम्स वगैरह आता है, उसमें हम ध्यान नहीं देते, मगर दे आर द वन जो अगर यूथ लेवल में ओलंपिक गेम्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया से जाते हैं और वो अपने जो कॉन्टिनेंटल एटलीस्ट एशिया के लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे जाके वही अगर कंसिस्टेंसी हम मेंटेन करेगा तो आगे भी वो जो खिलाड़ी है वो मेडल लेंगे. तो यहाँ हमें यूथ के ऊपर भी हमें ध्यान देना है. यूज प्रोविंशियल इवेंट्स टू प्रमोट अक्रॉस द पेडलिंग एट यंगर एज ग्रुप्स, अलाइन मोर क्लोजली टू स्टेज द इवेंट्स एंड एलिमिनेट एज फ्रॉड वगैरह यहाँ से हम हटा सकते हैं. अगर इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करके स्कूल वगैरह में इंट्रोड्यूस कराना है इसको. स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ठीक है. डेवलप कंपटीशन टेम्पलेट्स फॉर ऑल एजेस. और क्योंकि अभी आपने खेलो इंडिया देखो या फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया वगैरह क्या कर रहे हैं, हर एक जगह पे फिजिकल एजुकेशन वो ग्रासरूट लेवल से इन्वॉल्व करा रहा है, मगर वाटर स्पोर्ट्स जो है ये आगे नहीं आ पा रहा है. ये कि अवेयरनेस बहुत कम है. हर स्पोर्ट्स आगे आ रहे हैं, इसको भी हमें ध्यान में देके काम करना है. तो हर स्टेट में हमें स्कूल लेवल वगैरह में डालना है. देन स्ट्रेंथन द टेक्निकल लीडरशिप इन यूनिट्स एंड क्लब्स. कंटिन्यू एक्टिव कोचिंग एंगेजमेंट थ्रू वेरियस मीन्स, monitoring, mentoring, programming, sharing of coach resources, helping new clubs to secure their future, encourage access to education programming, promote opportunities for female coaches, continue internet coaching courses like this at various level. IKC में support training in peddlers development activities. तो अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम ऑनलाइन कोचिंग वगैरह जो हो रहा है, ये इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए. और हमारे पास जो वुमेन कोचेस की कमी है, वुमेन कोचेस को भी पूरा करने के लिए एक सिस्टमेटिक सपोर्ट देना चाहिए. तो हर स्टेट में यूनिट्स या क्लब्स में अगर स्ट्रेंथन बनाना है तो ये सभी चीजों में ऑफिशियल्स, कोचेस और पेडलर्स के ऊपर ध्यान देके ये प्रोग्राम अब डेवलप करना पड़ेगा. नेक्स्ट स्लाइड सर. इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज फॉर एंट्री इनटू द स्पोर्ट्स. इस स्पोर्ट्स पे आने का अपॉर्चुनिटी हमें और बढ़ाना है. सर नेक्स्ट स्लाइड सर, 2 स्लाइड्स. सपोर्ट न्यू स्मॉल एंड रिमोट क्लब्स, यूनिट एकेडमीज को हमें कम से कम अगर कोई भी अगर 1-2 बोर्ड से भी शुरू करना चाहते तो उनको भी हमें सपोर्ट देना है. और जिसके पास रिक्रेशनली है उनको भी हमें जाके हमें ये मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश करना है. यूज क्लब मेंटरिंग to grow new small and remote clubs. Events appropriate for skill levels. Connect to long-term development plan review. Encourage any as entry point to pedaling and clubs. ठीक है. Officials continue to support the national technical officials program and ensure deployment in the national championship. Continue to ensure and assess officials training. Promote former competitive members as official. Support existing national technical officials to attend international technical official courses and exam. Outreach to former athletes to become state national technical official. Officials भी हमें बहुत जरूरी है. जैसे मैंने बताया कि यार अगर आपके स्टेट चैंपियनशिप करा रहा है तो ऑफिशियल्स एक वो चैंपियनशिप दैट शुड बी द लर्निंग. आपके खिलाड़ी जो है आगे आके स्टार्ट के लिए स्टार्टिंग जो ऑर्डर है उसके ऊपर डाउट रहता है, प्रोसेस के ऊपर डाउट रहता है, जो उनका हक और जो खिलाड़ियों को जो टेक्निकल नॉलेज है बहुत कम है. अगर आप स्टेट लेवल में ही इनको एक नेशनल लेवल का जो अनुभव है अगर कराया जाए
वही वो तब संभव है जब आपका ये ऑफिशियल्स को भी आप ट्रेन किया जाए। तो एक ऑफिशियल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ये प्ले करता है, तो इनको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच सर, आई एम कंक्लूडिंग हियर सर। और सभी पार्टिसिपेट से आई एम रियली सॉरी, मेरा जो कनेक्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है, आपसे हम बहुत सारे टाइम से कोशिश कर रहा हूँ। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंटरनेट की प्रॉब्लम आज काफी ज्यादा परेशान किया। सर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर वंस अगेन सर, आई एम सॉरी फॉर द नो प्रॉब्लम सर, inconvenience sir. कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। So we'll proceed with the question answer, sir. Yeah, please sir. Participants, you can ask your question. You can write in chat box. Please write your question in chat box. आप अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिखिए। Sir, you can check chat box also. Okay sir. Congress sir, why disconnect again? Network problem again. Recent meeting, scientific staff. Excellent session. So please show women's list. वुमेन का लिस्ट आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा जूनियर का सीनियर का पूरा लिस्ट आपको अपडेट करके आपको इसमें इसी प्रेजेंटेशन के साथ मिल जाएगा आपको। 200 के ट्रायल्स रैंकिंग चैंपियनशिप में क्यों नहीं होता सर जी बॉयज कैटेगरी में? बॉयज स्पेशली सी वी आर फॉलोइंग सिलेक्शन प्रोग्राम, एथलेट सिलेक्शन प्रोग्राम। ये जो हमें रखा गया है कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दिया गया था कि अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो एंडोरेंस बेस्ड कोर्स है हमारा, तो एंडोरेंस बेस के ऊपर ध्यान सिलेक्शन करके फिर इनको बनाया जाएगा। मगर होता ये है कि हमारे पास जो है नेशनल वगैरह इंटरनेशनल जाने से पहले 1-1.5 महीना ही कैंप लगता है, और आजकल तो कैंप लग भी नहीं रहा है, तो यहाँ दिक्कत हो रहा है। 200 का ट्रायल आपने देखा होगा कि आप जब 500 और 1000 का ट्रायल होने के बाद जो सिलेक्शन होता है, तो खिलाड़ियों का ये सोचना है कि 200 मीटर को नुकसान है 200 मीटर वाले को। मगर आज तक आप देखिए जितने भी सिलेक्शन ट्रायल हुआ है उसमें अगर हम देखिए जो 20 लोग ले रहे हैं या कयाक में फर्स्ट 10 ले रहा है, ठीक है, रैंकिंग फर्स्ट 10 रैंकिंग ले रहा है, तो अगर वो 200 मीटर में जो आ रहा है वो 100% वो विद इन दैट 10 वो आएगा ही आएगा। समझ लीजिए आप 200 मीटर में चैंपियन है, तो आप हो ही नहीं सकता कि आप बेस्ट 10 के अंदर नहीं आए, ठीक है। आप अगर हो सकता है, अभी तक तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं हो रहा है हमारे वाटर स्पोर्ट्स में, अगर स्पेशलाइज आप 200 मीटर के अलावा आप चलाते ही नहीं है कुछ भी और आप टॉपर है तो आप सिलेक्शन लेते हैं। अभी आज तक एक कोई भी बंदा बताइए आप अपना अनुभव से कि कोई ऐसी सिलेक्शन की वजह से रुक गया है? हाँ, मगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। IKSA हमेशा इसके साथ साथ एक टाइम क्राइटेरिया दिया है कि जो एशिया का जो टाइमिंग है, ठीक है, तो अगर ये टाइम क्वालिफाई होता है, समझ लो आपका K1 200 मीटर, आपने जैसे क्या 200 मीटर बोला, तो 200 मीटर का K1 का टाइमिंग है 36, अगर आप 38 भी आता है तो आपको K में लिया जाएगा। उस तरह एक क्राइटेरिया बनाया गया। अगर आपने वो टाइम अगर तोड़िए, फेडरेशन तो बोलता है आप टाइम तोड़ के लेके आइए, आपको 100% आप 200 मीटर आप 1500 नहीं चलाएगा तो भी आपको K में रखा जाएगा, आपको आपके ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। मगर आज तक कोई एक भी बंदा आया है 1500 सॉरी 200 मीटर स्पेशलिस्ट जो नेशनल में गोल्ड मेडल लेता है, वो भी ट्रायल में जब आता है, अगर हो सकता है नेशनल चैंपियनशिप में उसमें 37 चलाया होगा, मगर ट्रायल में आते आते वो 38 39 में आ जाता है, वो परफॉर्मेंस मॉनिटर ही नहीं, मेंटेन ही नहीं कर पाता है ना। ये सही है, आप एनालाइज कीजिए। तो ये जो अभी जो आज का सेशन है इसीलिए है कि आपका कंटिन्यूस जो आपका परफॉर्मेंस है वो मेंटेन है, होता रहे और उसके ऊपर हमेशा बढ़ता रहे। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन के 2 महीना पहले ट्रेनिंग किया, मैंने गोल्ड मेडल ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर मेरा 2-3 सेकंड फिर आगे बढ़ गया, ज्यादा हो गया, फिर आप अगले साल ट्रेनिंग करोगे तो फिर 2-3 सेकंड फिर कम हो गया, उसी पे आ गया। तो आज तक आप देखिए वैसे ही चल रहा है। अगर इस सिस्टम को हमें तोड़ना है तो ये सिस्टमेटिक जो हमारा जो ये सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग वाला सिस्टम है, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसके जरिए मैं सबको ये बताना चाहूंगा। ओके, एनी क्वेश्चंस? What did your program for recruiting former athletes as official or other working staff? Yes, Nikhil Sharma
ये देखिए जो हम अभी आपको बताया है, जो जितने भी फॉर्मर एथलेट्स है वो अपने कैपेसिटी पे, देखिए आप हो सकता है आप कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहा होगा, या आपके पास काम नहीं है, तो आप अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए तो आप एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी बन सकते हैं, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से कई सारे कोचेस को बना सकते हैं, ठीक है, आप कई सारे खिलाड़ियों को निकाल सकते हैं, आप देखिए पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो आप डिस्ट्रिक्ट के एमएलए है या डिस्ट्रिक्ट का जो भी है उससे जोड़ सकते हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहा हूँ, हो सकता है आप अपने स्टेट का स्टेट एसोसिएशन में आप काम कर सकते हैं बढ़िया। अगर आप खुद इन्वॉल्व करना है, मुझे उस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे नहीं जाना है, आपको टेक्निकली काम करना है, तो आप स्टेट का टेक्निकल ऑफिशियल बन जाइए, आप नेशनल पे आ जाइए। हम बेसिक लेवल 1, 2, 3 हम 2011 से हम कराते हैं, कोर्सेज भी कराते हैं हम, वो आप लीजिए और आप ऑर्गेनाइज कीजिए। यू आर वेरी मच ऑथराइज, जैसे मेरा कैपेसिटी है उस तरह आपका भी सेम कैपेसिटी है, जितना हो सकता है आप जो भी चाहिए आईकेसी आपके साथ रेडी है, जितने भी सीनियर कोचेस है, टेक्निकल ऑफिशियल्स है, वो आपके साथ है, ठीक है, आप कभी भी यू आर वेलकम, ठीक है। आई एम presently I am the co-chairman for the referee and umpire board, so if anything, if you require regarding technical officiating, I am here to guide you. Personally आप कर लीजिएगा। Then Any other question from participant side? Please ask your question if you have any doubt. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Regarding an athlete can participate in this exam, yes, you can participate in this exam. an athlete can participate in this exam. Yes, athlete can participate. So I think no more question is there, sir. Yes, sir. One more question came from Angrez Singh. Yes, sir. I can't see, sir. You please read out, sir. मेरे पास नहीं आया, sir. How to consider any injured athlete after recovery in ranking? If he or she missing the ranking championship, is there any program? Yeah. See, we are taking 3 ranking national championship. You don't need to continuously participate on each national ranking championship. You can see out of 4 you can participate 2, and one national is there. 3 is enough. Like आपको अगर समझ लीजिए आपको ये क्राइटेरिया है जो रैंकिंग नेशनल चैंपियनशिप, आप ये ध्यान में रखिए। अंग्रेज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो रैंकिंग नेशनल है ये खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। अगर जो नेशनल चैंपियन है वो इंजुरी की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया रैंकिंग नेशनल में, 1 मिस हो गया, 2 मिस हो गया, चलो उसका पॉइंट तो बहुत ज्यादा दूसरों के मुकाबले कम हो गया, मगर इंजुरी रिकवर होने के बाद वो नेशनल चैंपियनशिप में अगर गोल्ड लेता है, अपना जो टाइम क्राइटेरिया टैगिंग जो आईकेसीए ने दिया हुआ है वो कवर करता है, तो शी इज वेरी मच एलिजिबल एट एनी टाइम टू एंटर इन द कैंप। ये चैंपियनशिप जो है कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, ओके, जो 3rd 4th में आता है और वो कंटिन्यूसली उसको भी मेडल मिलने का चांसेस मिलेगा अगर हर नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में आएगा, तो उनके लिए ये स्पेशल इंटरनेशनल लेवल में है और नंबर 1 गोल्ड मेडल ले रहा है, उनके लिए पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो भी उनको लिए तो स्पेशली हम टीआईपी इंटरनेशनल लेवल में सोचना चाहिए। यू डोंट बॉदर अबाउट दिस रैंकिंग चैंपियनशिप, दिस इज फॉर एक्सपीरियंसिंग। कुछ डाउट है तो पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनी टाइम इसके बारे में। No more question is there, sir. Thank you, sir. Thank Okay, you sir. so Thank much, you very much, sir. Jayanta Kumar sir. Thank you so much for a wonderful lecture. थोड़ा बहुत बीच में प्रॉब्लम हुआ इंटरनेट की वजह से, but we have managed. I am really sorry, मैं अभी शेयर नहीं कर पा रहा सर, थोड़ा ये आज ये रह गया थोड़ा सा। No तो सर problem. इन कमिंग डे सर थ्रू आईकेसी आई विल ट्राई टू। इवन द सेशन बहुत अच्छा रहा, उसके बावजूद भी सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला है सारे पार्टिसिपेंट्स को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयंता कुमार सर। थैंक यू एलएनसी, थैंक यू आईकेसीए, थैंक यू ऑल I would like to कोऑर्डिनेटर call बिल्किस मैम एंड एवरीवन, अंग्रेज, सीजी साहब। मैं बिल्किस मैम से रिक्वेस्ट करूंगा मैम अपना व्यू पुट करें। बिल्किस मैम। Thank you so much. Thanks, Jayanta ji.
Session was very well covered and given all the relevant requirements. It's important that we must follow lay down training. It's like we have canoe slalom, we have polo, we have dragon boat. जैसे इसमें रैंकिंग है वैसे ही बाकायदा हमारे बाकी इवेंट्स में भी रैंकिंग है, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स का है पूरा। मैं सभी पार्टिसिपेंट से, कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग IKCA की वेबसाइट पे जाइए, उसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है या आपके प्लेयर की रैंकिंग क्या है। अभी एक का सवाल ये था कि वुमेन का हमें बता दीजिए। मैं कोई साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई साहब आप जाइए, IKCA की वेबसाइट में सारा कुछ है, चाहे वो आपके प्लेयर्स की रैंकिंग का हो, चाहे वो अपकमिंग इवेंट्स हो, ऑल इंफॉर्मेशन इज देयर। प्लेयर को कोच तक महदूद नहीं रखना चाहिए कि कोच का बोलेगा कंपटीशन आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप प्रोफेशनल वे में अपने आप को डालिए, क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि IKCA की वेबसाइट में आजकल क्या चल रहा है। जैसे हमारा जो है उनको एक इवेंट का और एक एक प्लेयर की रैंकिंग का पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो बस कोच को पूछेगा, कोई सा मुझे पता मेरी रैंकिंग क्या है। जैसे आज अंग्रेज ने सवाल किया या दूसरे कोच ने बोला कि वुमेन का रैंकिंग बता दीजिए। प्लीज आप विजिट करिए IKCA की वेबसाइट में, वहां सारा है। दूसरा मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि आज के स्पीकर ने जैसे बात की पब्लिसिटी की, ये नहीं होता है। जैसे भारत सरकार का एक सर्कुलर निकला था, 1 स्टेट 1 गेम। हम कैसे हर स्टेट में कयाकिंग कैनोइंग को डालेंगे उस स्कीम में? वो तब मुमकिन है जब हमारी गेम पॉपुलर होगी उस पर्टिकुलर स्टेट में। मेरी रिक्वेस्ट ये है सभी प्लेयर्स, कोचेस से, आपके पास आज सोशल मीडिया है, आप अपने गेम को हाईलाइट कर सकते हो। और IKCA का बाज़ार फेसबुक पेज है, उसमें हर एक इंफॉर्मेशन है, आप उसको शेयर करिए। कोचिंग प्लान की बात, कोचिंग प्रोग्राम बात लाइक अपने पेज पे तो 20 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 200 लोग देखेंगे, तो इसी से हमारी गेम की पॉपुलैरिटी हो जाए। आज के जमाने में आप पब्लिसिटी अपने न्यूज़पेपर के पास नहीं जाना है, मीडिया में नहीं जाना है, आप अपनी गेम कर सकते हो। तो दूसरा मेरा कहना ये है, कोचेस आर द बैकबोन। विदाउट कोच हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू बी मोर प्रोफेशनल। लाइक हमें स्टेट एसोसिएशंस या फेडरेशंस पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। अगर आपका विजन बड़ा होना चाहिए। लाइक बहुत सारे हमारे गेम में क्या है कि प्लेयर हम तैयार करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, उसका अल्टीमेट एम होता है कि मैं कहीं ना कहीं जॉब में एडजस्ट हो जाऊं। वो एम नहीं होना चाहिए। एम आपका विजन बड़ा होना चाहिए कि मैं कैसे एशियन गेम्स, ओलंपिक जैसे इवेंट्स में मेडल हासिल करूं। आप जब उस विजन को चलोगे तो आपके कोचेस, आपके प्लेयर को ऐसा प्लानिंग बनाना चाहिए। आप अपने आप पे इन्वेस्ट करिए। लाइक आप फॉरेन एक्सपोजर पे जाइए, ICF की वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक बहुत जरूरी है। तो आप स्टेट एसोसिएशन या फेडरेशन पे ही निर्भर मत रहिए। आपका खुद रास्ता निकाल दीजिए। हाँ, जहाँ आपको फेडरेशन की जरूरत है बाहर जाने के लिए, मगर कोचेस और प्लेयर का ही लास्ट में फायदा होता है। आप देख लीजिए कि अगर कोई अच्छा काम करेगा, उसको कंट्री में हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य मिलता है। अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। तो मुझे वो विजन होना चाहिए आपको। और फिर से मैं कहूंगी कि अपने फेसबुक से ये प्रोग्राम जो आज हो रहा है इसको हाईलाइट करिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग कयाकिंग कैनोइंग के बारे में जाने। तो ज्यादा टाइम पे नहीं लूंगी, हम इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे मंडे फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के
बार हम मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे स्ट्रांग एंड स्टे हैप्पी। अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रशांत कुशवाहा सर। Hello, am Sir, you I can, audible? yeah, sir, you are audible. You can put your view, sir. View right now is not possible. Would you like I'm to not say in something, position sir? of it. So I want to put one thing that Angrez has told regarding the ranking championship. Yeah. Ranking championship was ranking championship हमने इसीलिए कराई है, तीनों डिसिप्लिन्स में हो रही है। जैसे आर्मी है, आर्मी के पास एट ए टाइम एसएससीबी के पास 70 से 60 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जब टीम बनती है और वो 70-60 प्लेयर एक के बराबर ही रहते हैं, मतलब जो उनकी टाइमिंग्स रहती है दे आर ऑल इक्वल, प्लस सर्विसेज ट्रायल्स इज इक्वल टू इंडिया टीम ट्रायल। अब जब सर्विसेज की ट्रायल होती है तो हमारे जो आईकेसीए में नॉर्म्स है कि वो सर्विसेज वाले सिर्फ सर्विसेज से उतरेंगे, दूसरी स्टेट से नहीं उतरेंगे। अब हमारे को जब हम इंडिया टीम सिलेक्ट करते हैं तो हमको प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि वो सर्विसेज अभी हम इंडिया टीम नेशनल से सिलेक्ट कर रहे थे, तो सर्विसेज के सिर्फ 10 लोग या 8 लोग या K1 में 1 या K2 में C2 में 2 या K4 में 4 ऐसे करके 8 से 10 लोगों को एक्सपोजर मिल पा रहा था उन 70 में से, या साई सेंटर्स में से, या मध्य प्रदेश एसोसिएशन से, या अकेडमी से। और उसमें कई जगह ऐसी भी कंप्लेंट्स आई थी कि जो बच्चे हैं उनको ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। तो हमने इसको ओपन किया कि आप रैंकिंग चैंपियनशिप में कोई भी पार्ट ले सकता है, मतलब अगर आप बिगनर हो, आपकी कोई रैंकिंग है नहीं है, आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी उम्र 8 साल की हो या 80 साल की हो, तो आप अपनी रैंकिंग ऑटोमेटिकली अपने एक प्रोफाइल में बना लोगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 अटेंड करनी है या 4 अटेंड करनी है, आपका बेस्ट 3 का टाइम लिया जाएगा। अगर आप 4 लेते हो, जैसे जेंटो सर ने बोला भी कि अगर आप नेशनल में बीमार हो तो आपका पूरा 1 साल खराब हो जाता है, या आपका डिसबैलेंस हो गया, या हवा का प्रेशर आ गया, या कुछ फिजिकली इफ यू आर नॉट फिट, तो यू विल लॉस पूरा ईयर एंड वी विल लॉस यू एज अ प्लेयर, क्योंकि हमारे पास और कोई विंडो नहीं है उसके सिवा आपको इंडिया टीम कैंप में लेने के लिए, बिकॉज वी हैव टू जस्टिफाई मेनी थिंग्स। सो हमने ये 4 रैंकिंग करी है, जो कि साई ने भी इसको प्रमोट किया था कि यू शुड डू इट, और जैसे टेनिस में, टेबल टेनिस में होती है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना ज्यादा कंपटीशन हम लोग खिलाएंगे बच्चों को, उतना ज्यादा उनका एक्सपोजर होगा। नहीं तो जो इंटरनेशनली हमारे बच्चे जाते हैं वो एक लाइन में वहां पर स्टार्टिंग ब्लॉक में अपनी बोट नहीं लगा पाते, हाथ पांव कांपते हैं उनके। मैडम वाज टेक्निकल ऑफिशियल इन एशियन चैंपियनशिप, वो शेयर करेंगे कि बच्चे वाज शिवरिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज they have not got the exposure for fighting the event. So we are planning and we will do it more championship, जैसा जयंतो सर ने कहा कि हम रीजनल चैंपियनशिप भी करें हर महीने, जैसे टेनिस में या दूसरे गेम्स में होता है, हर 15 दिन में एक कोई चैंपियनशिप चलती रहती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, स्टेट लेवल की है, सर्किट्स हैं, वेस्टर्न जोन है, साउथ जोन है, तो कोई भी जाके वहाँ पे खेल सकता है और अपने आप को टेस्ट कर सकता है कि वो स्टैंड कहाँ करता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है और हम इसी पे स्टैंड करेंगे। और मेरे ख्याल से जितना ज्यादा आपको कंपटीशन मिलता है बच्चों को, बच्चियों को, उतना देश के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, और ट्रांसपेरेंसी आती है, क्योंकि एक बच्चा खड़े होकर बोल सकता है कि ये मेरा टाइम है जो मैं कॉन्स्टेंटली 3 चैंपियनशिप से दे रहा हूँ। सो इसको जो हमने किया हुआ है, इस सोच से किया हुआ है कि चीजें ट्रांसपेरेंट रहें, खुली रहें, हमको या बच्चे को या कोच को या फेडरेशन को ये पता रहे ऑटोमेटिकली कि अगर ये बच्चे ने अगर 4 रैंकिंग खेली है, उसका एवरेज टाइम जो है वो ये आ रहा है, या बेस्ट 3 में ये टाइम है, तो वो ऑटोमेटिकली टीम में है। तो उस पर वो किसी पे रिलाई नहीं करे, ना वो कोच पे ना फेडरेशन पे, कि भैया कि हमारा होगा कि नहीं, हमें कोई फेवर करे नहीं करे। इसी कारण से हमने इसको ओपन टू विंडो छोड़ा हुआ है, दैट इज द रीजन। बाकी जितनी पॉइंट सर ने कहे, वी आर प्रोसेसिंग इट, वी आर डूइंग इट एंड वी विल कवर इट। मेरा कोचेस से फिर से रिक्वेस्ट है, क्योंकि सब कुछ कोच का और प्लेयर का ही होता है। एसोसिएशन में हमारे सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, बिजनेसमैन हैं, या जो भी लोग हैं, उनका उसका एसोसिएशन का एक मिनिमम रोल रहता है। लेकिन कोच हो आप, यू आर पेड फॉर इट। सिर्फ कोचेस को तनख्वाह मिलती है, एसोसिएशन को कोई सैलरी नहीं मिलती है। अगर कोई इंडिया टीम के साथ मैं मैनेजर बन के भी जाता हूँ, या कोई हमारे एसोसिएशन के लोग जाते हैं, तो उनको अपना खर्चा उठाना पड़ता है।
लेकिन कोच जाता है तो वो फ्री में जाता है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड वर्क हार्ड। जैसे सर ने CSR का कहा, CSR हमारे पैरा में भिंड में सेंटर है, वो एक सेंटर ने 20 लाख रुपए का CSR कन्वर्ट करा लिया। हर फैक्ट्री के पास CSR बजट है, आपके पॉलिटिकल रेफरेंस है, आपके IAS से संबंध है, आपके प्रेसिडेंट्स हैं, उनको बोलो कि वो जो फैक्ट्रीज हैं या जो भी कंपनीज हैं जिनके पास CSR बजट है, उस CSR बजट को ट्रैक करें। जाना पड़ेगा, घर बैठ के कुछ नहीं होता, और वहां आप जाओ, वो आपको आराम से देंगे। मतलब टाटा ने जो 150 करोड़ रुपए अभी आपको जो कोरोना वायरस के लिए दिए हैं, वो उसने अपने घर से नहीं दिए, वो CSR बजट है, वो जो उसने ट्रांसफर कर दिया है। सो दैट इज CSR बजट जो उनको खर्ची करना है, वो आप पे करेंगे, या टॉयलेट बनाएंगे, या बच्चों को पढ़ाएंगे, या अपाहिज लोगों के लिए या जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको व्हील चेयर देंगे, या गरीबों के लिए टॉयलेट बनाएंगे, या भैंस के लिए पानी का पीने का खरनी बनाएंगे। वो उनको खर्च ही करना है। तो आपको अपने लेवल पे जाके, जैसे पैरा वाले कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। जैसे जो भी बड़ी सिटीज में है या बड़े ग्रुप्स में, केरला में हमारा एक ग्रुप था जो गोल्ड मर्चेंट है, वो सपोर्ट करते थे। सो यू हैव टू गो योरसेल्फ एंड पुश इट। उसमें आप एसोसिएशन की मदद लें, और नहीं लेते तो आप खुद की भी मदद लें। जैसे आप अपना राशन कार्ड बनवा लेते हो, आप अपना बाकी चीजें ले लेते हो, क्योंकि जो भी कुछ होना है वो आपका होना है। फंड्स मिल रहे हैं, इनाम मिल रहे हैं, आपको मिलना है। प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खींचना है, आपका खींचना है, कोच का और प्लेयर का। फेडरेशन उसमें सिर्फ पुश करता है, हम डाकिया डाक लाया है, आप हमें चिट्ठी दोगे, हम आगे बढ़ा देंगे साई को, साई ओके करेगा, हम आपको दे देंगे। सो वी हैव अ as an federation we should do, we are trying it to do, but we have very limited role. ये खिलाड़ी है, जितने भी खिलाड़ी हैं, मैंने अभी रिक्वेस्ट भी करी है, छोटी छोटी स्टोरी बना के डालेंगे। आप सानिया नेहवाल ले लो, सानिया मिर्जा ले लो, हमारे जो पहलवान हैं जितने भी, वो सब अपने घर पे 2 भैंस रखते हैं। और वो भैंस इसीलिए रखते हैं, मतलब वो डेडिकेटेडली एक भैंस से 30 से 40 हजार रुपए का दूध निकलता है हरियाणा में। तो 2 भैंस रखते हैं, मतलब उस 40 हजार का जो दूध बिकता है वो 80 हजार रुपए अपने आप पे खर्च करते हैं। सो यू हैव टू लर्न, जैसा मैडम ने भी कहा, सब कोचेस ने कहा, सबने प्रोसेस ने कहा, और मैं हर बार कहता हूँ कि सरकार के कपड़े पे, सरकार के खाने पे आप कभी प्लेयर नहीं बन पाओगे। सरकार आपको सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट होता है कि बैसाखी, लेकिन दौड़ना आप ही को पड़ेगा, करना कोच को ही पड़ेगा, करना खिलाड़ियों को ही पड़ेगा। सरकार 3 दिन देती है, 4 दिन रोक देगी, तो फिर आप क्या खाओगे, खड़े हो जाओगे। सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आप जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। रिबॉक का, नाइकी का, कापा का, सुफॉक का, कामू का ट्रैक सूट्स अगर आप ले रहे हो तो आप अपने लिए ले रहे हो, सरकार के लिए नहीं ले रहे। तो कोचेस को भी बड़ा करें, दिमाग बड़ा करें, अपने आप का विजन बनाएं, प्रोसेस करें, डिपेंडेंसी मत करें। एक इंटरनेशनल इवेंट खेलने में 30 से 40 हजार रुपए का टिकट लगता है, अगर आप समय से प्लानिंग कर लोगे तो आप करो, जाओ, क्या दिक्कत है इसमें। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों से, हम स्लालम में कर ही रहे हैं, और स्प्रिंट में भी हमारे कई खिलाड़ी पिछले साल गए, करीब हमारे almost 70 players were out of India on their own last year. I appreciate coaches and players as well for this process, but we need more constantly, हमें चाहिए। जैसे संजय जी हमारे पिछली बार गए थे, तो वो गए, बोले भैया प्रशांत यार, अपन अगर C2 की वुमेन की टीम ले जाते तो 100% मेडल आता एशियन चैंपियनशिप मैराथन में, लेकिन हमारे बच्चे गए नहीं क्योंकि हमको पता ही नहीं था। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा, जो आपके घर पे कोई बताने नहीं आएगा, जैसे सूचना निकलती है तो आप भरते हो ना फॉर्म के, साई में भर्ती हो रही है, पुलिस में भर्ती हो रही है, ऐसे ही सारी सूचनाएं IKC और ICF की वेबसाइट पे हैं। आपको कैलेंडर याद होना चाहिए कि हमें नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें सूडान बुरास का ये टाइम था, मैं जाऊंगी खेलने, तो अभी वहाँ का टिकट इतने का है, वहाँ का खर्चा इतने का है। जैसे हमारे 2 प्लेयर शौकीन और नमिता चंदेल अपनी कॉस्ट पे, सुमित शौकीन ने अपनी जमीन बेची है 4 लाख रुपए के लिए की, और वहां पर गया हुआ है हंगरी में कोचिंग करने के लिए। नेवी की नौकरी छोड़ दी उसने चलती हुई। तो आपकी तो जॉब्स हैं, मतलब यू शुड इन्वेस्ट योरसेल्फ। सबने कार खरीदी हुई है, कार की EMI आ रही है 20-20 हजार रुपए, आप अपने पे 2,000 रुपए नहीं खर्च कर रहे, लेकिन कार पे कर रहे हो, लेकिन कार तो वो डिप्रिशिएट होगी, और अगर 20 आप अपने पे खर्च करोगे तो आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे।
So what I request, you should be targeted, you should be worked properly, and you should work for yourself. Government, association, federation is just to support you. Rest you have to do. और मैं फिर से कहता हूँ, ये कोचेस को करना है. द्रोणाचार्य आपको मिलेगा, हमारे गेम में किसी को क्यों नहीं मिला? हमें रोइंग के जो कोच हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, जो चीफ कोच है उनका जैसा कोच चाहिए, उनका जैसा डेडिकेशन चाहिए, उनकी जैसी वर्किंग चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, मैं ये नहीं कह रहा हमारे यहाँ नहीं है, बट वी नीड मोर, क्योंकि जब रोइंग को 6-6, 7-7 अर्जुन अवार्ड मिल सकते हैं, 4-4, 5-5 द्रोणाचार्य मिल सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हमारी कमी है. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कम है, उनकी फेडरेशंस का प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली नहीं, गवर्नमेंट बेस्ड ज्यादा है, हमारा इंडिविजुअल बेस्ड ज्यादा है. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शुड वर्क हार्ड, स्पेशली कोचेस, क्योंकि यू गेट ब्रेड एंड बटर. दैट इज कैकिंग कैनिंग इज योर बिजनेस, दैट इज योर रोजी रोटी. हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस दूसरा है, हम उसका टाइम निकाल के उसमें देते हैं, बट दैट इज योर बिजनेस, दैट इज योर ब्रेड एंड बटर. अगर आपकी प्रोफेशन है वो, जैसे मेरा प्रोफेशन बिजनेस है, तो मेरा टारगेट है कि मैं 1000 करोड़ का टर्नओवर लेके जाऊं. आपका प्रोफेशन कैकिंग है, तो आप ऐसा कोच आपने अपने आप का करियर चूज किया है, तो आप ये करो कि मुझे 4 ओलंपियन पैदा करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े. जैसे भोपाल सेंटर में आपने देखा है, हमारे जो कोचेज हैं वो खिलाड़ियों को लाते हैं, रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको ग्रो करते हैं. करीब 10 से 12 खिलाड़ी जो हमारे यहाँ रहते थे, मतलब रहने की भी जगह प्रॉपर नहीं है, शेड में रहते हैं, वो आज आर्मी में जॉब पा चुके हैं या उन्होंने इंटरनेशनली अच्छा परफॉर्म किया है. सो मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, कोचेस से, यू आर बैकबोन एंड यू शुड डू फॉर इट. एंड अगेन आई थैंक साई LFP फॉर LNCP, sorry, and especially sir who is coordinating, and principal as well, for a very wonderful and supportive part and lecture. Thanks for the time and everything. Just keep everything in mind, and thank you very much. किया है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए. मैं सारे कोचेस इसको अप्लाई करेंगे. सारे कोचेस से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी सर ने बताया है उसको आप अप्लाई करें. और मैं जयंता सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर लिया. उसके लिए थैंक यू सो मच.